अस्सलामुअलैकुम और ईद मुबारक। बहुत बहुत आप लोगों को ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक का जो मुबारक महीना था वो अपने अख्ताम को पहुंचा। बहुत सारी जो हमने उस माह मुबारक में नेकियां की, बहुत ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि हम इबादत कर सकें। हम उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला ने वो हमारी इबादत को कबूल किया होगा। और अब इनाम के तौर पर हम रमज़ानुल मुबारक के बाद ईद का दिन आज मना रहे हैं। रिजवान मेरे साथ मौजूद हैं। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक अहमद भाई, आपको खैर मुबारक। और आज हमारे पास इधर स्टूडियो में बहुत से मेहमान मौजूद हैं। कुछ मज़ीद मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। इस्लाम चैनल उर्दू पर जो ईद की ट्रांसमिशन है वो सुबह से जारी है और मुख्तलिफ मेहमान इसको ज्वाइन करते रहे हैं। इस वक्त भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। शुएब हमारे साथ मौजूद हैं। आज शुएब, ईद का दिन है और ईद के दिन वैसे तो चाँद निकलता है और शुएब भी लगता है चाँद के साथ ही निकले। शुएब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। ईसा भी आज हमारे साथ मौजूद है। ईसा, ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। बहुत एक क्यूट से हमारे दोस्त हैं ईसा से हम कुछ कलाम भी सुनेंगे। और रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान इस्लाम चैनल उर्दू का मुस्तकिल हिस्सा है, मुख्तलिफ प्रोग्रामात को कंडक्ट करते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्रामात प्रेजेंट करते हैं। रमज़ानुल मुबारक में भी आपके साथ मौजूद रहे। हुसनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुसनैन साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज ईद के दिन हमारे लिए वक्त निकालने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक और तमाम जो हमारे सामाईन देख रहे हैं उन सबको भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह से हमारे साथ उज़ैर भी मौजूद हैं। उज़ैर, आपको भी ईद मुबारक। जनाब अहमद भाई खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, ये जो आज सिलसिला है ईद की मुनासबत से हमने भी एक महफिल सजाई है और इसमें मज़ीद जो है कुछ मेहमान हमारे साथ इस वक्त इस महफिल में अहमद भाई बहुत ज़्यादा रंग लगने वाले हैं, बहुत ज़्यादा लोग इंशाल्लाह इसको ज्वाइन करने वाले हैं। आप लोग जो इस वक्त इस्लाम चैनल उर्दू को देख रहे हैं, ईद उल फितर की इन खुशियों के साथ आप हमारे साथ हैं। आप लोगों ने इस ट्रांसमिशन को मुकम्मल तौर पर देखना है और इंजॉय करना है इंशाल्लाह अज़ीज़। इंशाल्लाह और करेंगे भी। रिजवान क्या ख्याल है, हम ईसा से आगाज़ कर लेते हैं? बिल्कुल, ईसा से जो है ना एक खूबसूरत सा कलाम सुनना चाहिए हमें। ईसा, आप हमें क्या सुनाएंगे आज? सबसे ओला वाला हमारा नबी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ईद का खूबसूरत दिन और जो कलाम आपने मुंतखब किया है वो भी खूबसूरत, तो शुरू कीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सबसे ओला हो आला हमारा नबी। अब तो बस एक ही रोने है कि मदीना देखो। अब तो बस एक ही रोने है कि मदीना देखो। एक रोज होगा जाना सरकार की गली में। एक रोज होगा जाना सरकार की गली में। होगा वही ठिकाना, होगा वही ठिकाना सरकार की गली में। मेरे मौला अब तो बस एक ही ढूंढने है कि मदीना देखो। अब तो बस एक ही ढूंढने है। इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया। इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया। सरकार कभी तो मैं भी कहूँ, सरकार कभी तो मैं भी कहूँ, मैंने भी मदीना देख लिया। अब तो बस एक ही ढूंढने है कि मदीना देखो। मैनू मजबूरियां ते दूरियां ने मारिया। सदलो मदीने आका, सदलो मदीने आका।
गैरों मेरे बानिया दादा हाँ गरीब आका कौन मेरे जर नहीं ऊद के मैं कीवे आवा ऊद के मैं कीवे आवा नाल मेरे पर नहीं तुसाते हैं देरा में तो बड़ी दूरे लालिया सदिलो मदीने आका सदिलो मदीने आका गैरों मेरे बानिया अब तो बस एक ही दूने है कि मदीना देखो अब तो बस एक ही दूने है। माशाल्लाह 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 बहुत माशाल्लाह, खूब ईसा खूबसूरत, जबरदस्त, और इंशाल्लाह माशाल्लाह। ये हर मुसलमान के दिल की आवाज़ है ऐसा यकीनी ही तौर है, पे रिजवान। माशाल्लाह। और इस एज के अंदर इन्होंने जो ये कलाम पढ़ा है और इनके वालिदैन को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने माशाल्लाह इस बच्चे की ये जिस तरह तरबियत से की है। तरबियत और ज़रूरी भी है। ज़बरदस्त, बिल्कुल ऐसे ही हुसनैन साहब अगर इसी से हम बात के सिलसिले का आगाज़ करें कितनी ब्लेसिंग है हम जैसे इस्लाम चैनल को देखते हैं कि ईद के दिन पे जिस तरह के प्रोग्रामात है और ईद से पहले रमज़ान भी हमने देखा उसमें भी ईसा की तरह के बच्चों की दीगर बच्चों की मुकम्मल तौर पे शमूलियत रही बल्कि पूरी फैमिली की कुछ हमने देखे प्रोग्राम्स जो थे ख़वातीन के लिए थे मर्दों के लिए थे और इस तरह बच्चों के लिए भी। तो कितना ज़रूरी है जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं कि अपनी नई नस्ल को बच्चों को भी इस तरह से आगे लेके चलें और अपनी रवायात को मुंतकिल करें। अहमद भाई आपने बिल्कुल ठीक बात की है। एक्चुअली एक ऐसे माशरे में रहते हुए जहाँ पे हम एक रिलीजियस मिनॉरिटी हैं, ये बड़ा ज़रूरी है कि हम पहले ख़ुद और फिर अपने बच्चों तक ये वैल्यूज़ लेके जाएं, क्योंकि ये ह्यूमन बेसिक नीड है आइडेंटिटी और बिलोंगिंग। बड़ा ज़रूरी है हमारे बच्चों के लिए कि उनको पता हो कि आखिर वो ज़िंदगी का मकसद क्या है। देखिए हमारे बच्चे जब स्कूलों में जाते हैं वो क्रिसमस को देखते हैं होते हुए, इसके अलावा हिंदुओं की दिवाली देखते हैं। ईद का एक मौका बड़ा ज़रूरी है जिसके अंदर हमारे बच्चे जो हैं वो अपने कल्चर से कनेक्ट होते हैं। उनको पता चलता है कि हमें भी इस्लाम के अंदर एज अ मुस्लिम होने के नाते एक कितना बड़ा मौका मिला है कि हम सारे जो हैं वो इसको सेलिब्रेट कर सकें। आइडेंटिटी के साथ साथ बिलोंगिंग बड़ी ज़रूरी है। यकीनन इस माशरे में रहते हुए ईद का मौका एक होता है जिसके ऊपर हम अपने दोस्तों से अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, कनेक्ट करते हैं। बेशक। तो ये जो आपने बात की कि ये किस तरीके से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, यकीनन। और इस्लाम चैनल डेफिनेटली बड़ा अच्छा काम कर रहा है इस सेंस के अंदर कि मुसलमानों को एक आइडेंटिटी डेवलप करने का मौका दे रहा है। जी अच्छा शुएब अगर थोड़े से अब हम चूँकि ईद का दिन है और अगरचे प्रोग्रामात का एक मुकम्मल फॉर्मेट होता है लेकिन हम थोड़ा सा मेरा ख्याल है कुछ रिलैक्स वे में भी गपशप कर सकते हैं, थोड़ा सा जो फॉर्मल रहना हर वक्त ज़रूरी नहीं होता। ईसा ने तो यहीं से अपनी जो ज़िंदगी का भी आगाज़ किया, ईदों को देखने का भी आगाज़ किया। आपने यकीनन पाकिस्तान में अपनी जब पहली ईद थी वहाँ पे देखी, फिर यहाँ पे बेशुमार ईदें देखी, तो कोई बचपन की ईद याद है, कैसी ईद मनाते थे? अहमद भाई सही बात यह है कि बचपन की ईदें तो अब यानी जहन के पर्दे पे फ़िल्म की तरह चलती हैं। यकीनन। और इवन दो कि मेरा ताल्लुक़ तो ऐसे कराची से है लेकिन शायद कुछ लोगों के लिए ये बात बड़ी अजीब सी लगे या उनके लिए एक नई मालूमात हो कि कराची में भी जो है वो सहरी जगाने वाले आया करते थे। तो वो जो आवाज़ है ना उनकी वो पीपे के साथ हाँ हाँ, तो हम यानी हमारी ना समझ लें कि हालांकि सुबह स्कूल भी जाना होता अच्छा था। वैसे कुछ आते भी थे और कुछ मोहल्ले के जो बच्चे होते थे शरारती से शायद आपके जैसे भी वो भी शुरू हो जाते थे साथ। नहीं मेरे पास चांस इसका बहुत कम था, मेरे वालिद बहुत ज़्यादा सख्त थे लेकिन ये है कि हम छत पे खड़े होके ना यानी उनके आने से पहले ही हम जगा देते थे लोगों को तो हम कहते थे कि अब ईद पे आपने नहीं आना हमारे घर पे, हम पहले से जाके ईद वाले दिन भी आते थे। ईद वाले दिन तो वो पैसे जमा करने आते हैं ना, पूरे महीने उससे वो भी पहले रोज़ादारों से अपना बदला वसूल करने आते थे, जैसे रोज़ादारों को उम्मीद होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके रोज़ों को जब कबूल करेंगे और वो बदला देंगे। उज़ैर ये मैं यही कहने लगा था कि हमारे साथ बहुत एक खामोश ऐसे- खामोश बैठे हैं। खामोश और ये मेरा ख्याल है उज़ैर आपकी पहली ईद है यहाँ पर। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आप सवाल जरा सुने कि ये जो इन्होंने बात की है कि जो ज़ाहिर है उनकी काफ़ी ईदें उन्होंने तो कुछ ऐसी भी ईदें कर ली हैं कि ज़ाहिर है मुतअद्दिद जो वाजिब ईदें भी नहीं थी। जो वाजिब भी नहीं थी और आपकी ये दियारे गैर के अंदर और फिर उस मुल्क के अंदर के जैसे हसनैन साहब ने बात की कि एक हम मिनार्टी के अंदर है वहाँ पर ईद आप कर रहे हैं और आप यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रहे हैं माशाल्लाह, तो क्या आज आपकी क्या फीलिंग थी जब आप ईद की नमाज पढ़ने गए और फिर ज़ाहिर है वो आपको लोग गले नहीं मिले जो आपको अमूमन मिलते और थे? वैसे मेरा ख्याल है उज़ैर की शायद पहली ईद हो जिसमें इनको अपने कपड़े आज खुद इस्त्री करने पड़े होंगे। बिल्कुल ये भी हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवान भाई बहुत शुक्रिया।
जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं जब सुबह अपने कपड़े प्रेस कर रहा था तो वालदा मोहतरमा की मुझे वो बात याद आ रही थी कि बेटा उठ जो 5 मिनट रह गए, ठीक है, तुम्हारे अब्बू तैयार खड़े हुए हैं। तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस एक्चुअली। पाकिस्तान के अंदर जो एक माहौल डेवलप होता है ना, जो एक माहौल ज़ाहिर है वहाँ पे मेजॉरिटी होती है और वो एक अजीब सी गहमा गहमी सी होती है कि जनाब ईद आ गई है, और वो शॉपिंग का, और वो स्पेशली जो आपने मस्जिद की बात की, मैंने वाकई बड़ा डिफरेंस फील किया जब मस्जिद में गए। तो मतलब नमाज पढ़ के और खुतबा सुन के लोग अपने घरों को जा रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो पाकिस्तान में इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। वहाँ पे मतलब कोई गली का कोई सफाई करने वाला भी होता था तो आके वो गले को लग जाया करता था, जी ईद मुबारक हो। तो नो डाउट मेरी ईद जो है आप लोगों ने बड़ी अच्छी बना दी है। मैं इस्लाम चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, अहमद भाई, रिजवान भाई का। आप लोगों ने इनवाइट किया और एक बड़ी खूबसूरत सी महफिल यहाँ जनाब जमी हुई है। अच्छा, इसमें उज़ैर भाई आप एक और चीज़ जो है ना आप बताइए, जो आपने मस्जिद की बात की। अब पाकिस्तान में अमूमी तौर पर जो मसाजिद होती हैं, घरों का जो रास्ता होता है, वो कहा ज़ाहिर सुन्नत ये है कि आप एक रास्ते से जाएं दूसरे रास्ते से वापस आएँ। और यहाँ पर कुछ लोग जो है वो दूर दराज मसाजिद के अंदर जाते हैं, कुछ जो करीबी मस्जिद के अंदर जाते हैं तो वो अमूमी तौर पर या गाड़ियों पे जा रहे होते हैं, थोड़ी दूर होती है। बहुत कम लोग होते हैं कि जिनके घर मस्जिद के बिल्कुल करीब होते हैं। तो आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ से मस्जिद कितनी दूर थी? कोई ऐसा था कि आपको रास्ता बदलना पड़ा या फिर आप एक रास्ते से जो है ना वो आए? मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे तो याद भी नहीं मैं किस रास्ते से गया और किस रास्ते से वापस आया। ज़ाहिर है लंदन इज़ अ बिग सिटी, ऐसा ही है। तो वो तो मुझे करीबन 1 साल होने वाला, लेकिन ऑनेस्टली मुझे वही अपने घर के नहीं, हर आसपास वाले रोज भी रास्ते वही याद रास्ते नहीं होते हुए। हैं, लेकिन हर रोज कोई नई चीज का इंकिशाफ हो रहा होता है कि यहाँ पे ये भी था, exactly, ये तो पहले exactly. पता नहीं। अच्छा हुसनैन, अगर आपसे थोड़ी सी बात इसी से आगे बढ़ाएं। हमने ये बिल्कुल अभी रिसेंटली आए, इनसे भी इनकी ईद के हवाले से पूछा, शुएब से पूछा। शुएब ने तो वो ढोल वाली और पीपे वाली हमें बात याद करा दी। तो आप, मेरा ख्याल है, हुस्न ज़न भी है और ख्याल भी, कि आप उनसे भी थोड़े से पहले वाली ज़माने की कोई हमें बात बता सकें। बस ये है कि पाकिस्तान की जो ईद होती थी उसके अंदर सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट ये होती थी कि ईदी मिलेगी, यकीनन। और अब ये हो गया कि अब ईदी देनी पड़ती है। तो वो जो यादें हैं ना ईदी लेने वाली, मज़े की बात, वो जितनी वसूल की थी अब तो उससे कई गुना ज़्यादा देनी पड़ती है। बिल्कुल। और वो अभी भी याद आती हैं वो आंटियां मोहल्ले की कि जो स्पेशल आती थी ईदी देने के लिए। यकीनन। और वो एक जो इंटीग्रेशन और जो एक बिलोंगिंग होती थी ना हमारे इलाकों के अंदर, वो बड़ा दिल करता है कि हम किसी तरीके से यहाँ पर भी इस्टेब्लिश करें। यहाँ पर भी हम अपने इलाकों के अंदर जो है वो अपने दोस्तों, अहबाब और अपनी कम्युनिटी के साथ वैसा ही जो है ना, ताकि हमारे बच्चे भी वो रिलेशनशिप्स देखें बिल्कुल। और सीखें कि किस तरीके से जो है ये इट्स नॉट ओनली अबाउट लुकिंग आफ्टर योर फैमिली बट आल्सो लुकिंग अच्छा, उसमें बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। और रिजवान, अगर इसी से करें कि अगरचे यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, अगरचे कई मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ पे कुछ मुसलमानों के घर ज़्यादा हैं, वहाँ पे हो भी जाती है मस्जिद के करीब करीब भी, लेकिन देखें इस्लाम चैनल उर्दू फिर वही बात, या इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं। अब वो, और चूंकि हर चीज़ ही वर्चुअल पे जा रही है, अब तो मीटिंग्स वर्चुअल हो रही हैं, और ये जो पेंडेमिक का पूरा हमने देखा उससे अब ये एक बहुत ऐसी चीज़ बन गई है कि जो अचंभे की बात नहीं हमें लगती। तो अब हम इस तरह की महाफिल, चूँकि हम तो पहले से भी कर रहे हैं और इनका इनकाद और ज़्यादा भी हो रहा है। अच्छा, आपने ईदी की बात की तो हमारे साथ मौजूद हैं ईसा। ईसा, आपको ईदी मिली आज? जी, मिली? किस किस ने दी? मम एंड डैड। मम एंड डैड ने दी। तो यहाँ इतने सारे चाचू हैं, ब्रेक में आपने इनसे भी फ्लैग करनी है। अच्छा, वैसे हसनैन साहब की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। ये इन्होंने जो बात की ना कि मोहल्ले की आंटियां आ जाती थी, लिटरली ऐसे होता था। यानी आप अगर गांव में रह रहे हैं खास तौर पर, और आपके जो वालदैन हैं वो दूसरों के बच्चों को दे रहे हैं, मतलब वो लातदाद जो गांव के बच्चे हैं, और वहाँ पर जो खुद हैं आप, यानी आप ज़ाहिर है वो जो याद आती है आपको, तो आपको कुछ ऐसी आंटियाँ या अंकलों के चेहरे नज़र आते हैं जो शहरों में काम करते थे या सऊदी अरब वगैरह इस तरह, तो उस वक्त बगैर किसी शनाख्त के वो बस जो बच्चा सामने आ रहा है उसको दे रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं रिजवान भाई। और मुझे तो याद आता है अभी भी कि हमारे मोहल्ले में एक आंटी थी, उनका नाम बानो आंटी था। अच्छा। तो वो क्या करती थी, वो एज के मुताबिक देती थी। अच्छा, वो मुझे याद है 1 रुपए से शुरू होती थी, और उस जमाने में 4 आने की भी बड़ी इंपॉर्टेंस होती थी। सही है। तो आज से 30 साल पहले की बात, 4 आने की भी इंपॉर्टेंस थी। अब मटीरियलिज्म इतना आ गया कि अब तो 10 पाउंड भी देते हुए लगता है कि कम है, लेकिन उस जमाने में उसकी भी बड़ी वैल्यू होती थी। बहुत वैल्यू होती थी। अच्छा, और रिजवान भी के बारे में तो मैं जानता हूँ कि वहाँ से इन्होंने ईदियाँ इकट्ठी की
और जब ईदियाँ देने का वक्त आया तो ये यहाँ पे आ गए और अभी मेरे ख्याल में यहाँ पे इन्होंने कोई ईदियाँ उस तरह बांटी नहीं। अशवेब, ईदी की बात चल रही है और रहने दें, हम ईदी की बात छोड़ नहीं, लेकिन अब सब अपनी ईदी के एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आप अच्छा, ईदी को खर्च करने के बहुत सारे तरीके होते थे ना, हमें जो याद है वो ज़्यादातर कुछ खिलौने लेने पे और उसके बाद वो पटाखों वाली पिस्तौलों का बहुत शौक होता था, रवाज होता था, फिर कुछ मेले लगते थे उसमें लोग। तो आप अपनी जो ईदी ख़ास तौर पे कोई गोलगप्पों पे खर्च करते थे, कहाँ पे खर्च करते थे? अहमद भाई, बचपन से ही ना हमारी जो यानी फैमिली है उन्होंने स्पोर्ट्स पर ना बच्चों का बहुत ज़्यादा फोकस रखा है। तो लाजमी ये होता था हर ईद पे एक फुटबॉल आती थी घर में, एक हॉकी आती थी और एक क्रिकेट का बैट आता अगली था। ईद से पहले वो टूट जाते थे। बैट हम बचा लेते थे, लेकिन फुटबॉल चूंकि घर हमारा ऐसा था कि कुछ ना कहीं पंचर हो जाती थी या हॉकी वैसे टूट जाती थी, खेलते हुए खेलनी तो आती नहीं थी हॉकी, क्या उसका किसी और काम में टूट जाती हाँ होगी ना। जी हाँ, उस काम में भी टूटती थी, तो उस चक्कर में। लेकिन बैट अलबत्ता हमारा सलामत रहे, तो अल्लाह का शुक्र है कि जब मैं मैट्रिक में आया तो उस वक्त घर में कम से कम भी 4-5 बैट थे बचे हुए। वाह। और आपने तो फिर क्रिकेट खेली भी बहुत, और आपने तो हार्ड बॉल बल्कि यहाँ पे भी खेली। जी जी, मैंने खेली है सेमी प्रोफेशनल क्रिकेट। दोस्तों नाजरीन, ये महफिल हमने जमाई है ईद की मुनासबत से। ईद का दिन यकीनन खुशियों का दिन है, खुशियाँ मनाने का दिन है, खुशियों को बखेरने का दिन है, और हमें उम्मीद है कि आप भी अपने घरों में खुशियाँ मना रहे होंगे, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक अजीम नेमत अता की, उसके शुक्राने के तौर पे फिर आज का दिन हमें मिला, और आज के दिन में खुशियाँ मनाने का हुक्म भी है। और हुसनैन, एक बात और इसी से अगर रिलेट करें कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तो दुआ करते हैं हर साल ऐसा हो, और बहुत सारे सालों में हो भी जाता है, कभी नहीं भी, कि ईद इकट्ठी हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ईद हम इकट्ठी मना रहे हैं। आज तकरीबन पूरे जो यूके में तमाम मकातिब फ़िक्र के अफराद की, और कुछ के 29 रोज़े हुए, कुछ के 30 हुए, लेकिन ईद का दिन अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठा हो गया, तो ये भी एक ब्लेसिंग है आज की। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इससे ये बड़ा फ़ायदा होता है कि अगेन वो जो बिलोंगिंग का की बात है ना, कि मिलने का तरीका एक, और फिर इसके साथ साथ बच्चे भी हमारे जो हैं वो सारे, क्योंकि कई फैमिलीज जो हैं अगर बर्मिंघम में रह रही हैं, कई जो हैं वो लंदन में रह रही हैं, तो अगर एक दिन ना हो तो थोड़ी सी जो है ना वो डिस्टर्बेंस होती है। लेकिन इस बार ये फ़ायदा हुआ है कि मेरे घर में भी सारे रिलेटिव्स जो हैं वो आप नॉर्थ से और लंदन से वो एक ही दिन इकट्ठे भी हैं। माशाल्लाह। और आपने ये एक हमारे साथ बहुत बड़ी नेकी भी की कि आपके घर में मालूम था कि मेहमान भी हैं और यकीनी तौर पे मसरूफ़ ज़िंदगी है आपकी, लेकिन आपने वक्त निकाला, हमारे पास तशरीफ़ लेके आए, हमारे नाज़रीन के लिए आए। थैंक यू वेरी मच। तो रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं, उज़ैर, अभी कर दिया जाए, ज़रूर इनसे एक तो यानी वो कर बनता दिया है। जाए। अच्छा, इनको जो है ना, वैसे तो इन्हें ज़ुबानी माशाल्लाह आती हैं चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर आप भी इनका इम्तिहान लेने लगे हैं कोई? इम्तिहान बस ले लेते हैं, चलें। ये फिर इनको मैं थोड़ा सा इम्तिहान में, वो चीटिंग कहते हैं ना, कर लें, तो ये भी साथ दे देते हैं। ओपन बुक टेस्ट है। ओपन बुक टेस्ट है। तो उज़ैर माशाल्लाह जी ये नशीद भी पढ़ते हैं, कलाम भी पढ़ते हैं, नज़में भी पढ़ते हैं। तो आज आप हमें इस ईद के मौके पर क्या सुना रहे हैं? जी रिजवान भाई, ये कलाम इकबाल है माशाल्लाह। और बड़ा मशहूर है, मतलब बहुत से चलें, लोग माशाल्लाह। पसंद करते हैं सुनना। सुनाएं, हमें भी महसूस करें और नाजरीन को भी। यकीनन। कभी ए नौजवां मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव से ताजे सरेदारा, तमद्दुन आफरी खुल्ला के आईने जहांदारी, वो सहराए अरब यानी शतरबानों का गहवारा, तमद्दुन आफरी खुल्ला के आईने जहांदारी, वो सहराए अरब यानी शतरबानों का गहवारा, वो सहराए अरब यानी शतरबानों का गहवारा, कभी ए नौजवां मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, गदाई में
थे गयूर इतने कि मुनअम को गदा के दर से बख्शिश का न था यारा। गदाई में भी वो अल्लाह हवाले थे गयूर इतने कि मुनअम को गदा के दर से बख्शिश का न था यारा। कि मुनअम को गदा के दर से बख्शिश का न था यारा। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव से ताजे सरेदारा। अगर चाहूँ तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूँ, मगर तेरे तख़य्युल से फजूतर है वो नज़ारा। अगर चाहूँ तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूँ, मगर तेरे तख़य्युल से फजूतर है वो नज़ारा। मगर तेरे तख़य्युल से फजूतर है वो नज़ारा। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव से ताजे सरेदारा। बहुत खूब, बहुत माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह, माशाल्लाह, बेहतरीन कलाम। और यकीनन जो अल्लामा इकबाल के कलाम हैं वो तो हैं ही बेहतरीन, और उनमें हर कलाम में सबक है, और जिस तरह से ये भी कलाम था। तो बहुत शुक्रिया उज़ैर आपका, थैंक यू वेरी मच। जी रिजवान। अच्छा, ये कुछ बातें हम ईद की कर रहे हैं, तो आपसे इधर से शुरू करते हैं हम। और सवाल एक ही है, लेकिन अच्छा। जवाब उसका जो है ना जेन्युइन बताना है आपने, ठीक है? आपको याद है कि आपको फर्स्ट टाइम ईदी कब मिली थी और कितनी मिली थी? अच्छा, मुझे याद है मैं गालिबन 6 क्लास में था और तब हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो मुझे पहली ईदी जो है वो 10 रुपए मिली थी। अच्छा, और वो माशाल्लाह, अपने चाचू से मुझे ईदी मिली सही है। एंड आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा चाचू इसमें तो लेस का पैकेट भी नहीं आएगा। तो वो हमने क्या किया, सारे कजन्स ने, हमने उनका जो वॉलेट छुपा दिया। चाचू का वॉलेट छुपा दिया। चाचू का वॉलेट हमने छुपा दिया। हमने कहा जी वॉलेट हम खोलेंगे नहीं आपका वॉलेट, ये अमानत है आपकी, हाँ। लेकिन आपको वॉलेट तब वापस मिलेगा जब आप इसको 50 रुपए कर देंगे। अच्छा, आप थे शरारती लेकिन ताबेदार भी थे। तो फिर आपको पता है ना, बिल्कुल। रिजवान भाई पैरेलल चलना पड़ता हाँ, है। सही है, इस तरह जो है ना फिर काम ठीक है। ठीक हो गया। चाचू खुश हो गए, चाचू ने कहा चलो आप इतने ताबेदार हो तो लो 50 रुपए पकड़ो। अच्छा, अभी तक ईदी देने की नौबत तो नहीं आई? नहीं, किसी को, ऑनेस्टली अभी तक भतीजे, नहीं आई। भांजे, कोई कजन्स के बच्चे नहीं, अभी तक बचे हुए हैं। चले, आप तो अच्छा, बचे हुए हैं हसनैन साहब। यार आसारे कदीमा की बातें पूछ रहे हैं। बिल्कुल याद नहीं है, अगर सही बात है। सिर्फ इतना याद है कि जो शुरू में बचपन में जो ईदी इकट्ठी होती थी ना, उससे सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट होती थी आइसक्रीम। वाह, चौक बार अभी तक याद है हमें कि पोल का। बिल्कुल। आजकल तो पेप्सी आइसक्रीम सारी मिल जाती हैं। यकीनन। उस जमाने में आपको याद होगा कि पेप्सी और आइसक्रीम स्पेशली लग्जरी थी। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और ईद और फिर अपनी जो ईदी है उससे इसको करना। रिजवान, इस बात को आगे बढ़ाएंगे। आपकी बारी आ रही है, आपको थोड़ा सा मौका मिल गया सोचने का, क्योंकि पुरानी बातें हमने ब्रेक पे जाना है। तो यकीनन नाज़रीन,
ईद की महफिल सजी हुई है। आप भी यकीनन अपने घर में ईद मना रहे होंगे भरपूर तरीके से, और मनानी भी चाहिए, मनाइए। हमारे साथ भी शरीक अगर होना चाहिए, हम ब्रेक से वापस आएंगे तो लाइव कॉल्स के ज़रिए से आप कॉल्स कर सकते हैं, हमारे साथ हमारी खुशियों में शरीक हो सकते हैं या हमें अपनी खुशियों में शरीक कर सकते हैं। और इस्लाम चैनल उर्दू का ये जो आज का प्रोग्राम है, पूरे दिन की ट्रांसमिशन है, उसका मकसद भी यही है कि कुछ हम बात करें, बातचीत करें ईद के हवाले से, और जानें कि आप ईद कैसे मना रहे हैं, कुछ ईद की यादें जो आप हमसे शेयर करना चाहें। यहाँ पर हमने ईदी की भी बात की, यहाँ पर ईद से जो मंसूब दीगर चीज़ें हैं, दीगर जो बातें हैं उनकी भी बात की, और यकीनन इसको हम आगे कंटिन्यू भी करेंगे। तो वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और ये महफिल इसी तरह से जमी रहेगी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं इस्लाम चैनल उर्दू पर ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद शाहीन, और हमारे स्टूडियोज़ में इस सेगमेंट से पहले भी खूबसूरत मेहमान मौजूद थे, और इस सेगमेंट में भी मज़ीद खूबसूरत मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है। फैसल अनवर साहब किसी तारुफ के मुहताज नहीं, आप इनको देखते रहे इस्लाम चैनल उर्दू पे मुख्तलिफ मौके पे, रमज़ान में भी हमारे साथ रहे। बहुत शुक्रिया फैसल, और ईद मुबारक। ईद मुबारक। और SK1 शकील खान वो भी आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अगरचे हम बहुत तगोदो में थे कि इनको लेके आ सकें इस रमज़ान में भी, लेकिन यकीनी तौर पे शकील भाई की अपनी मसरूफियत भी है, लेकिन आज ईद का दिन जो सबसे ज़्यादा मसरूफ़ होता है उन्होंने डेडिकेट किया हमारे लिए, हमारे नाज़रीन के लिए। शकील बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और ईद मुबारक जी। अस्सलाम वालेकुम, और आप सबको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा शकील भाई, ईद का प्रोग्राम है, उसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ तो होती नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। ईद का दिन है, थोड़ा सा हम उसको लाइट अंदाज से चला रहे हैं। जो ये सेगमेंट अभी हमने किया, ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, दीगर हमारे साथ जो दोस्त भी मौजूद थे, रिजवान भाई ने उनसे सवाल पूछा था कि अब ज़ाहिर है ये आ गए, अब ये नहीं तो इनसे दोबारा से पूछेंगे ना, इनसे शुरू करेंगे बिल्कुल, और उसके बाद इनसे कलाम भी इंशाल्लाह सुनेंगे, लेकिन पहले ये जरा सवालात पूरे होने दें। अच्छा, सवाल ये था कि ज़ाहिर है बचपन की यादें होती हैं ईद की हर इंसान के साथ, और ईदी मिली होती है, तो क्या आपको याद है कि आपको लाइफ में पहली दफ़ा ईदी कब मिली थी, कितनी मिली थी, किससे मिली थी, और फिर आपने उसको खर्च कहाँ पर किया? ये आपके लिए भी सवाल है फैसल भाई, मेमोरीज को रिवाइज करना है आपने, अगर बस करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। जी ठीक है, मुझे बिल्कुल अच्छी तरह याद है जी। जो सबसे पहली ईदी मुझे मिली थी वो मुझे अपने बड़े भाई से मिली थी। अच्छा। और इसके साथ नसीहत भी मिली थी कि अच्छा। एहतियात से खर्च करना। तो वो थी आई थिंक 5 रुपए। अच्छा। 5 रुपए मिली थी, और मेरे लिए काफ़ी थे, क्योंकि वो अब अगर आपने गली में घूमना फिरना है और वहाँ पे सही बात तो, लेकिन ये है कि ऑल टुगेदर मेरी काफ़ी ईदी इकट्ठी हो गई थी। लेकिन मुझे याद है कि वो उस दिन बड़ा मज़े का दिन था, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों को फ्री हैंड दिया जाता है ईद वाले दिन, बिल्कुल, उनको पूछा नहीं जाता कि जो आपको ईदी मिली है वो आपने कहाँ खर्च किया है। और अमूमन जो आम दिनों में जिन चीज़ों पे बैन लगा होता है कि भी गोलगप्पे नहीं खाने, पान नहीं खाना, ठंडी बोतल नहीं पीनी या इस तरह, लेकिन ईद वाले दिन कोई पूछने वाला नहीं होता। सबसे पहले बच्चे जाके उन तमाम रेडी पे जो आलू चने लगे होते हैं उसकी सबसे पहले शामत आती है। तो बेहतरीन, आपको तो माशाल्लाह मेमोरी ये एक यकीनन अच्छा हसनैन भाई तो हो गए थे, और आपने यकीनन अब तक जवाब जो है वो बहुत लिए आपने लिए, लेकिन अब देने की भी बारी है। अच्छा, वैसे टू बी ऑनेस्ट मुझे याद नहीं है कि मुझे पहली ईदी कब मिली थी, लेकिन इतना है कि शकील भाई से पुराने तो नहीं है, फिर भी नहीं, लेकिन ये है कि ये अंदाजा है कि हम खर्च कहाँ करते थे। खर्च जो करते थे, देखें गांव देहातों में एक तो उस वक्त बहुत ज़्यादा दुकानें नहीं होती थी, मतलब बिल्कुल लिमिटेड 1 या 2 दुकानें होती थी टोटल। लेकिन फिर उन दिनों में देखें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो साइकिल पर दूसरे गांव से उस दिन भी मजदूरी करने आए होते थे। हमें तो उस वक्त अंदाजा नहीं होता था, बच्चे होते थे, हम कहते हैं कि जी फलाना बंदा आएगा तो हम उनसे चीज़ लेंगे। तो वो बर्फ़ वाली कुल्फियाँ होती थी उस वक्त, रंग बिरंगी किस्म की। जी। तो वो अमूमी तौर पर वो साइकिल वाला ही ले गया यहाँ था। पे आइस लोलीज कहते हैं। तो वो हम उससे खाया करते थे जनाब ईद के मौके पर। वो खाते थे, और ये भी बैंड होती थी। लेकिन कभी गला खराब हुआ उसकी वजह से कोई, वो तो शौक से बंदा कहता है कि बस आती है। चलें, बहुत बेहतर। और आप भी आएंगे, लेकिन पहले मेरा फैसल भाई का। मेरे तो ये था कि वही वालिदैन से आपको मिलती है ईदी जो बचपन में लेंगे, लेकिन मेरा जो सबसे ज्यादा शौक था एक आइस लॉली था, और एक वो वाटर बॉल आता था एक, बिल्कुल उसके ऊपर वो लगा होता था रबड़ सा, रबर बैंड या उसके साथ वो खेलता था। दैट वाज माय पैशन। और गर्मियों में तो मजा आता था, वो ठंडा ठंडा भी लगता था, और अगर फट भी जाता तो फिर भी मजा आता था। बिल्कुल बहुत ज्यादा। अगर हम यहाँ पे बर्फ के गोले ना मेंशन करें तो मैं ज्यादती होगी। ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, ऐसे ही है।
और उसके ऊपर भी फिर बच्चा अपनी वो मर्जी का कहता है कि ये रंग करना है। हाँ, ये ग्रीन वाला ज्यादा डाल दो, ये और रेड एक वाला। चीज और भी होती थी, एक बंदा गलियों में अक्सर घूम रहा होता था, वो एक बड़ी स्टिकी सी वो छल्ला उसे कहते हैं, उसको क्या हम कहते हैं पंजाबी में, तो वो जो उधर वाइट अपने सी जो स्टिक पे लपेट समझ दिया गया। होता है। वो कलर उसपे दो तीन हाँ, कलर bird होते थे बना के और दे कभी देते हैं, bird, yes। बिल्कुल। ऐसे ही है, ऐसे ही। वो वैसे आर्टिस्ट्री थी, वो artistry लोग पता नहीं कहाँ चले गए। उससे भी बना लेते थे। फिर ये जो कॉटन कैंडी लच्छा होता हाँ था, जी, हाँ जी। उससे अच्छा, भी ये वो बना बाज़-औक़ात कुछ मुख्तलिफ कोई फूल बना के दे दिया और इस तरह। Exactly, और exactly, exactly। अच्छा, वैसे एक कुछ दिन पहले भी कहीं पे बात हो रही थी कि वो जो हमारे बचपन की चीज़ें थी, पता नहीं अब वो हैं कि नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है बल्कि देखी भी कि वो हैं मौजूद, चूँकि अब हम बड़े हो गए, अब हमारा शायद बच्चों के साथ उस तरह कनेक्शन नहीं रहा, या हमने चूँकि ईद वाले दिन हम लोग तो अपने उसमें लगे होते हैं और जो वहाँ पे बच्चे हैं वो वही कुछ कर रहे होते हैं जो हम कर रहे होते थे। तो तकरीबन वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं, या शायद कुछ की मॉडिफाइड शक्ल आ गई होगी, वाटर बॉल की जगह फिर वो स्पिनर्स आ गए, यो आ गए, इस तरह की चीज़ें आ गई। तो चीज़ें तो मौजूद रहती हैं बच्चों विलेजेस की। में तो होंगी, लेकिन बड़े जो शहर हैं जैसे कराची, लाहौर, तो उनमें डाउनटाउन जो ओल्ड एरियाज है ना, बिल्कुल। वहाँ पे स्टिल अभी भी हैं, स्टिल वहाँ पे अभी अगर होंगी, आप पुराना बिल्कुल। लाहौर चले जाएं, अगरचे आप पुराने PS4 आ गई है, शायद 5 भी आ गई हो, या वो जो, आ गई है, लेकिन वो लेकिन अभी टोकन तक- वाली गेम का हाँ, अभी तक वो अभी तक वो तो वैसे ही है। खत्म हो गई, वो टोकन वाली गेम नहीं, में तो टोकन वाली मैं वाकई लास्ट खत्म हो टाइम गई। 2.5 साल पहले देख के आया था पाकिस्तान। खाली ऐसे चाकी डाल के देख के आ गए थे आप, या आगे आपने अच्छा, स्टोरी चलिए, कट ऑफ कर आप दी। इस चीज को ना दूसरी तरफ नहीं लेके जाए ना, आप पहले अब आपकी बारी आ आपकी गई। बारी आ गई है। अच्छा, और मैं सवाल तो वही है। मुझे याद है कि अब्बू ने दिए थे 5 रुपए, लेकिन वो आज तक नहीं पता चल सका वो 5 रुपए गए कहाँ। चले, इससे एक चीज तो पता चली कि आप भी माशाल्लाह बहुत पुराने हैं। हाँ, मैं बिल्कुल पुराना हूँ। अच्छा, कड़क नोट था, नोट नया था नोट कड़क, और मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि 5 रुपए दिए थे या 2 रुपए दिए थे, लेकिन बहरहाल जो ईदी सारी जमा हुई थी ना उस दिन, तो वो गई कहाँ थी वो आज तक नहीं मालूम। नहीं, ये वैसे एक मुम्मा है। जिस एज ये की ये मुम्मा बात है। कर रहे हैं ना, तो वो घर वालों को भी पता था कि बच्चे शरारती हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो वो अमियाँ उस ले लेते को थे। लेके ये एक बेटा घर बाद में वालों से लेंगे। ज्यादा अम्मी को ये पता था ये बहुत शरारती है, इससे मैं ले लूंगा बस। तो इस सेगमेंट को आगे बढ़ाने से पहले आप रह गए, तो आप भी जरा बताएं ताकि फिर हम दूसरी चीजों की तरफ जो है ना वो मेरी जाएं। भी उसी तरह से जिस तरह बाकी बुजुर्ग हजरात की बात है। तो ये तो यकीनी तौर पे मुझे नहीं याद कि वो सबसे पहले कब मिली थी, लेकिन बहुत पहले मिल गई थी। और एक बात जो मुझे याद है वो ये है कि हमें चाचू की ईदी का इंतजार होता था। चाचू हमारे उस वक्त कराची में रहते थे, हम लोग लाहौर में ही थे। वो वहाँ से फिर आते थे स्पेशल, कभी ईद वाले दिन या ईद के अगले दिन, कभी ईद से पहले। तो एक तो वो वहाँ से चॉकलेट्स लेके आया करते थे, Yes, yes। और दूसरा वो ईदी जो उनकी होती थी, उनकी ईदी की भारी जो ईद अमाउंट होती थी वो भारी होती थी। तो Exactly। उनकी ईदी का हमेशा इंतजार रहता था कि कब चाचू की हैं। और लगाने में जो सबसे, खाने पीने का भी अगरचे था, चूंकि लाहौर से ताल्लुक है तो होता है, लाहौरी ना उसमें- कुछ खाए तो फिर लेकिन जो मैं पर्सनली सबसे ज़्यादा खर्च करता था, हमारे वहाँ पे लोकल इलाके में मेला लगा करता था। सही है। और मेले में झूले भी वो होते झूले, थे, हाँ, खाने झूले। पीने की जो छोटा सा वो मेला होता था। तो मैं ईद से पहले भी मौका मिलता था, ईद वाले दिन या बाद में भी कोई साथ होता था, नहीं होता था, मैं जाके झूले लेना शुरू कर देता था। एक वो भी झूला होता था वो जो गोल सा- बिल्कुल, वो बैठ के घुमा- घुमाने घुमा वाला, देता था। फिर वो एक आसमानी वो वो जो हाथ से Ferris इसको wheel। चलाते थे। हाँ, Exactly। तो उस जमाने में तो मेलों में यही चलें, ये तो रौनकें हुआ माशाल्लाह करती साहब थी। ने अपनी मेमोरीज शेयर कर दी। हमारे पास और भी बहुत सारे सवालात हैं मेमोरीज के हवाले से, तो चला जाए कलाम की तरफ नहीं, या जरूर, कुछ जरूर, और why बातें? not? हम ज़ाहिर है इस मौके को जो है ना वो गवाना तो नहीं चाहेंगे, तो खूबसूरत सा कलाम जो मुझे है। खुशी हुई है कि आपने मेमोरी टेस्ट को क्लोज कर हाँ, ये क्लोज कर लिया कि नहीं, हम कलाम बेशुमार सुनेंगे, आप बेफिक्र रहे इंशाल्लाह, लेकिन मेमोरीज अभी आएंगी। और हाँ, तो हमारे सबसे नाज़रीन को पहले- महसूस कीजिए। जी, आज ईद उल सबसे फितर पहले के दिन आपके है। सामने एक दुआ पेश कर रहा हूँ, माशाल्लाह। क्योंकि आज जो है वो माह रमज़ान के बाद ईद का दिन है, और ईद का दिन खुसूसन जो है वो दुआओं की कबूलियत का दिन है और खुशी का दिन है। और ये दुआ में सब आपके नाज़रीन हम सब शामिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ। जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार हैं उनको सेहत
कर मरीजों की खातिर शफा मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ। वतन के भड़कते शरारे बुझा दे, इसे फिर अखुवत का गुलशन बना दे। ये खास जो शेर है वो वतन पाकिस्तान के लिए। यकीनन यकीनन वतन के भड़कते शरारे बुझा दे, इसे फिर से अखुवत का गुलशन बना दे। आमीन। अमनो अमा की रिदा मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। अता कर तू शाने करीमी का सदका, अता कर तू शाने करीमी का सदका। न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हूँ मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, आमीन, जबरदस्त, और माशाल्लाह। बेहतरीन सुभान कलाम, अल्लाह, सुभान बेहतरीन अल्लाह। आवाज़, और यकीनी तौर पे हम सब दुआगो हैं। और इसमें जो जो चीज़ें मांगी गई हैं हुसनैन भाई, यकीनन हम तमाम लोग इसके तलबगार भी हैं। हम चाहते हैं कि ये हमें अता हो, और इनफरादी तौर पे भी, इज्तिमाई तौर पे भी। ये बिल्कुल आपने ठीक बात की। आजकल स्पेशली इस रमज़ान के अंदर तो बड़ी एंटरटेनमेंट लगी रही सोशल मीडिया के ऊपर, एग्जैक्टली। कि जो मैसेजेस पे मैसेजेस जी जी देख के अच्छा भी लगा कि वो ब्रदर्स जो कभी इंटरेक्ट नहीं करते थे उन्होंने इंटरेक्ट करना शुरू किया, बिल्कुल। और साथ थोड़ा सा अफसोस भी हुआ कि जो डिसइंटीग्रेशन शुरू हो रही है, यकीनन बिल्कुल ऐसे ही तो जो भाई ने दुआ की कि दोबारा से हम अल्लाह इकट्ठे करे, हो बिल्कुल जाएं, ऐसे ही। और इस ईद के ऊपर अल्लाह ताला जो है वो हम सबको जो है आमीन, ये आमीन। तौफीक अता फरमाए आमीन। कि हम अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को जो है वो रिस्पेक्टफुली टॉलरेट करें, यकीनन और एक दूसरे के साथ ये याद रखें कि एक ब्रदरहुड मुसलमान होने के साथ साथ हमारी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या देना चाहते हैं। और ईद के मौके पर जब हम गले मिलते हैं, वो सिर्फ एक रस्म ही ना हो, हमारे गलों के साथ हमारे दिल भी मिल जाएं। बिल्कुल। और बेशक कोई किसी भी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता है, उसके जो भी नजरियात हैं होने चाहिए। और अगर तमाम लोग एक जैसे हो जाएंगे फिर तो हम रोबोट हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। या फिर शायद फरिश्ते हो जाएं, वो हम हो नहीं सकते। तो यकीनन ये डिफरेंसेस जो हैं वो तो होते भी हैं, होने भी चाहिए भी। शुएब भाई, आप जो मैं कह रहा था कि हम शुमाली कोरियन भी हो सकते हैं अगर सब एक जैसे सब एक जैसे हो जाएं। तो ये मैं कहना चाहता नहीं, हसनैन साहब ने वैसे बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि ये जो इंटीग्रेशन एक तरह से फिर होनी चाहिए, और दूसरा ज़ाहिर है जो भी फ़र्द है उसका सियासी नज़रिया मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए हम लोगों ने यही मैसेज देना है कि, और ये ज़ाहिर मैसेज सिर्फ टीवी तक नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी के अंदर भी होना चाहिए कि ठीक है, आपकी जो ओपिनियन है आप उसको रिस्पेक्ट करें, लेकिन उस सतह तक ना ले जाएंगे जब आप एक दूसरे को मिलने से भी जाते रहें। जाते रहे। और फैसल भाई, कितनी खूबसूरत बात है जो जैसे ईद का त्यौहार आ गया, इसके अलावा पूरे साल में हम जब देखते हैं मजहबी जो त्यौहार हैं ख़ास तौर पे, या जो खुसूसी अयाम आते हैं, वो बहाना बन सकते हैं इस चीज़ का कि हम एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ रख सकें, किसी से कोई रंजिश है उसको दूर कर सकें। तो ये चीज़ें तो यकीनन इसको हमें कैरी करना चाहिए। आई थिंक हमारे जितने भी बड़े इवेंट्स हैं जैसे ईद है, और पूरा अल्लाह ताला के फजल करम से आपको पूरा रमज़ान मुबारक का महीना मिलता है, उसमें तो यू हैव टू प्रैक्टिस, यू नो, आपको इतना लंबा कंसिस्टेंटली आपको इतना लंबा टाइम पीरियड मिल रहा है कि आप उसमें प्यार और मोहब्बत मतलब जिस तरह रखते हैं, तो आई थिंक वी नीड टू बिहेव इन द सेम वे ऑन द सोशल मीडिया एज वेल। जो आप गली कूचों में या घर पे आप जो सब्र तहम्मुल आप रोज़े के साथ रखते हैं, तो वही आपको सोशल मीडिया पे कोई चीज़ आप अपना कोई ओपिनियन आप दे रहे हैं
या किसी का देख रहे हैं, तो मतलब एटलीस्ट इतना टॉलरेंस लेवल ज़रूर होना चाहिए कि आपका वो एक रिस्पेक्ट का लेवल, म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है वो बरकरार है यकीनन। अच्छा रिजवान, मुख्तलिफ हवालों से तो बातें हो रही हैं, ईद का दिन है, आपने यहाँ पे भी थोड़े से छोटे छोटे से जो जहनी आजमाइश के प्रोग्राम जो साथ है वो शुरू किया है। 2 आजमाइशें इस वक्त मैं बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा हूँ। वो एक ये एक केक तो ये केक सामने पड़ा है। सामने पड़ा हुआ है और ना कोई यहाँ पे प्लेट नजर आ रही है, ना कोई छुरी नजर आ रही है। ये कह रहे हैं कि हाथ ही डालें इसमें। पता नहीं, उसमें हाथ डालना भी मुश्किल है, ये शायद बिस्किट्स उठाए जा सके। अच्छा, एक ये दूसरा जो हमारा यकीनन नाजरीन ने देखा होगा रमज़ान मुबारक में, जहाँ पे एक कुकिंग शो होते रहे तमाम रमज़ान में। अच्छा, उस वक्त भी जो प्रेजेंटर होता था उसको ये बेचारा सुबह रोज़ा रख के और सामने कुकिंग हो रही होती थी। अब हमारा रोज़ा नहीं है, लेकिन जो सामने कुकिंग ऑफिशियली तो नहीं हो रही और बिहाइंड दी कैमरा बार बार यहाँ से Unofficially हो रही है। 1-2 मेंबर आते हैं, वो कभी वो पिज़्ज़ा गर्म करके लेके जा रहे हैं, कभी बिरयानी गर्म करके। हमें सिर्फ खुशबू सुखा रहे हैं और चीजें उधर जा रही हैं। अच्छा, तो ये बहरहाल है, इसका भी कुछ इलाज करेंगे ब्रेक में या ब्रेक के बाद। मैं चाहता हूँ एक हम सरप्राइज का अनाउंस करें और अल्लाह करे वो कबूल हो जाए या हो भी जाए। अच्छा, मैं चाहता हूँ ये ब्रेक के बाद हमें एक जो सरप्राइज गेस्ट हैं वो ज्वाइन करें यहाँ पे। माशाल्लाह, फिर तो खूबसूरत माशाल्लाह। मेहमान हैं, मेहमानों के आने का सिलसिला जारी भी ऐसे है, ही। आ रहे हैं, इनसे पहले भी मौजूद थे। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, दुआ करेंगे और इल्तिजा करेंगे कि अगर सैयद नुमान शाह साहब ओ माशाल्लाह। वो हमें अगर इसके बाद ये जो ब्रेक के बाद जो डायरेक्टर प्रोग्रामिंग है इस्लाम चैनल उर्दू के, आज के दिन वो जो यानी कि जो पर्दे के सामने भी आ जाए, अगर जब वो सब कुछ मैनेज कर रहे होते हैं, हेड कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ देर अगर वो हमारे स्टूडियो को भी चार चांद लगाएं, ये जरूरी है। और मेरा ख्याल है तमाम लोग इस बात से एग्री भी हैं कि नुमान भाई, और क्योंकि अक्सर हमें जो यहाँ पे जब फीडबैक आता है, चूंकि हम में से कई लोगों ने तो तकाजा किया है, जो तकाजा पिछले यकीनन पूरे रमजान के अंदर कुछ लोग तो फिजिकली यहाँ पर आए हैं, सही है। उन्होंने कहा है भाई आप अंदर जाएं वरना हमने ये अपील ही नहीं करनी। इस तरह की नौबत ये भी आई है। नाज़रीन, जितनी प्रोग्रामिंग है वो यकीनन एक टीम वर्क है और उस टीम को जो लीड कर रहे होते हैं, हेड कर रहे होते हैं, वो सैयद नुमान साहब हैं। और हम रिक्वेस्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि अगर वो कुछ लम्हात ब्रेक के बाद हमारे लिए निकाल सकें यहाँ आए, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी उनको देखना चाहते हैं, उनसे गपशप करना चाहते हैं, इस्लाम चैनल उर्दू के हवाले से कुछ मज़ीद जानना चाहते हैं। तो देखते हैं अब वो हमारी रिक्वेस्ट पे क्या जवाब अभी देंगे। हमारे पास कुछ टाइम है ब्रेक से पहले तो टाइम है, तो क्या ख्याल है कुछ क्वेश्चन किए जाएं, वो जो हम रैपिड फायर है या अभी हम अभी question- अच्छा रैपिड फायर में, वरना तो क्वेश्चन ही चल रहे अच्छा, हैं हम। नहीं, रैपिड फायर मतलब कुछ वो उस तरह के नहीं है जिस तरह के वो कहते हैं जी कि लिफ्ट में चले गए तो ये वो, लेकिन ये जरा मतलब मामूली नोयत के हैं, थोड़े से इंटरटेनिंग। इधर से शुरू करते हैं। अर्थक्वेक है लेकिन थोड़े से हाँ, वो कम मतलब मैग्नीट्यूड का। वो बहुत 1.1 और इस तरह करके। हाँ चले चले आपसे शुरू करते हैं। तो ज़ाहिर है हर बंदे की खाने पीने में, सफ़र में, मामलात में पसंद नापसंद होती है। तो आप जो देसी चाय होती है, एक तरफ वो है और एक तरफ काफ़ी है, आप किसको पसंद करेंगे? देसी चाय आप यानी पूछ रहे हैं कड़क टी कड़क टी, और या और वो भी घर की और काफ़ी भी घर की, यानी कि I'll go for कड़क चाय। कड़क चाय। अच्छा, सवाल इस तरह से हमने करने हैं कि एक बंदे से जाए। जरूर जरूर, वो तो आप अच्छा जी, आगे आप मुमतहिन हैं, आप हमारे एग्जामिनर हैं, आप जिस तरह के सवाल बिरयानी या पुलाव? ये तो बड़े आपने मुझसे ट्रिक क्वेश्चन पूछे। पहले वाले की तैयारी कर रहा ये उड़ी जाती है। ये इन्होंने दाई ये तो सब्जी खा के कभी मैं कहूंगा कि आधी प्लेट बिरयानी आधी पुलाव मिक्स करा दो। जबरदस्त, और अगर साथ थोड़ा जर्दा भी हो जाए। अच्छा चलें, सही है। अब आपने उसको ही मिक्स कर दिया, अब हम उस पर क्या करें? आगे चलते हैं, क्योंकि हम तो सारे सवाल कर रहे हैं ना, हम तो हाँ बिल्कुल, मैं आपके साथ मिला हूँ। हम तो मिले हुए। अच्छा जी, ये है सवाल खाने का चावलों वाला ही थोड़ा सा, लेकिन इसके अंदर मैं एक और चीज ऐड कर रहा हूँ। यानी ये बिरयानी भी है, पुलाव भी है, और चूंकि आप पंजाब से आपका तल्लुक है ना, तो दाल चावल। दाल चावल तो ऑल टाइम फेवरेट, क्योंकि बिरयानी और पुलाव तो पहले ही मैंने मान लिए थे। अब चारों के साथ दाल चावल, उसके साथ टमाटर वाली चटनी और अचार। क्या बात है, एक पार्सल करा दिया। अच्छा जी, अच्छा, आपने इनको चॉइस नहीं दी क्या? मसला क्या है? दी ना चॉइस, हमने 3 कर दी ना, 2 की जगह 3 कर लेकिन दी। वो दो उन्होंने ले ली थी। अब हम चलते हैं जी आगे। कराची की जो है 2 मशहूर चीजें जो वहाँ पर खाई जाती हैं। निहारी
आगे आ गया। क्योंकि मैंने हलीम और निहारी का कहना था तो इन्होंने अरे पहले ही कह दिया, आप कराची कह रहे हैं तो मैं क्या देखें मेरे बताऊं? पास ही दो ये ऑप्शन कसौटी भाई में बहुत देखें, अच्छे कराची players अगर साबित आप होंगे। ये बात सही है। अगर आप कराची गएंगे तो मैं गंडे तो नहीं कह सकता, नहीं लेकिन नान देखें और गंडे। वहाँ पर हलीम भी तो शौक से हलीम खाते हैं ना लेकिन लोग मुझे कराची में। पता है ना कि आपने हलीम कह रहा है तो मैंने पहले ही निहारी कह दी। नहीं, ये इन्होंने ये जो ये इन्होंने जो है preempt ना, किया इस चीज ये- को, और ये ये इन्होंने वैसे यकीनी पहले तौर से पे देखा हुआ है। इससे हम इनकी जहानत के मोतरफ तो पहले भी थे, बिल्कुल, मजीद मोतरफ अब हो गए। मजीद हो गए। तो नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है, बातचीत हो रही है। ईद हम लोग भी मना रहे हैं, यकीनी तौर पे आप भी अपने घरों में ईद मना रहे होंगे, और जिस तरह हमारे स्टूडियो में कह कहे बिखर रहे हैं, गुफ्तगू हो रही है, एक दूसरे से थोड़ा सा हंसी मजाक भी हो रहा है। हम दुआगो हैं कि आपके घरों में भी यही माहौल हो, जब तमाम मेहमान इकट्ठे हुए हों, चाहे वो टेबल खाने की सजी हुई हो, फ्रूट के साथ सजी हुई हो, दीगर चीज़ों के साथ सजी हुई हो, वहाँ पे भी इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कह के हैं उनको बरकरार रखे। आमीन, तो आमीन। फैसल हमारे साथ मौजूद हैं, फैसल की भी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए बिल्कुल, ये कुछ ज़रूरी कलाम है। अगर हम मैं और आपको ये सुना भी देता हूँ। जो है ना, ये हमारी खुशनसीबी है कि आज माशाल्लाह हमारे पास सुनाने वाले बेशुमार हैं और माशाल्लाह, सुनने वाले भी बाज़ौक़ हैं। बाज़ौक़ हैं, बिल्कुल ऐसी। मैं आपको एक अपनी नशीद जो लास्ट ईयर मैंने रिलीज़ की थी, मेरा नबी तेरा नबी, वो मैं सुना देता हूँ थोड़ा सा। बिस्मिल्लाह। मेरा नबी तेरा नबी, मेरा नबी तेरा नबी, मेरा नबी तेरा नबी, मेरा नबी तेरा नबी, मेरा नबी तेरा नबी। अल्लाह का वो नूर है, अल्लाह का वो नूर है, अल्लाह का महबूब है, उसके न जैसा है कोई, उसके न जैसा है कोई, जो है तेरा मेरा नबी, मेरा नबी तेरा नबी, मेरा नबी तेरा नबी। हाशिर भी है वो रशीद भी, हाशिर भी है वो रशीद भी, यासीन है वो मतीन भी, है रहमतुल लिल आलमीन, सुभान है रहमतुल लिल आलमीन, सल्लु अलैहि वालैहि। सुभान अल्लाह। मेरा नबी तेरा नबी, मेरा नबी तेरा नबी। माशाल्लाह। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और हुसैन भी कितनी खूबसूरत बात है कि रमज़ानुल मुबारक में भी हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके तवस्सुत से, जिनके वसीले से ये तमाम नेमतें हमको हासिल हुई हैं, हमारे ऊपर निछावर की गई, हम उनको भी याद रखते हैं। और फिर ईद वाले दिन भी जब हम तमाम नेमतों का शुक्र कर रहे होते हैं, रमज़ानुल मुबारक का शुक्र अदा कर रहे होते हैं, तो अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद रखते हैं। बिल्कुल सही आपने बात की, क्योंकि हमारा दीन कुरान में जहाँ जहाँ अल्लाह ताला ने अपनी अतात का कहा है, वहाँ रसूल की भी अतात है। बेशक। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। बेशक इमाम मालिक फरमाते थे कि जैसे हजरत नूह की जो आल थी ना, वो बची उस कश्ती से, ये उम्मत बचेगी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये जो आपने बात की, ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इसको याद रखें और अपनी औलाद तक भी लेके जाएं। कभी कभार ये होता है, मैंने नोट किया है कि मस्जिद में हम फ़र्ज पढ़ के निकल जाते हैं और कहते हैं सुन्नत तो फ़र्ज नहीं है, छोड़ देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें याद है, जब हम बचपन में थे तो हमें ऐसे सुन्नत भी पढ़ाई जाती थी जैसे फ़र्ज ही। हालांकि डिफरेंस है, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब जिन्होंने मोहब्बत का तकाजा है ना, फर्ज तो वो चीज़ है जो हमारे ऊपर फर्ज है, तो हमें वो कर नहीं देंगे, करेंगे, बिल्कुल, गुनाहगार वो होंगे। लेकिन अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, जो कि है हर मुसलमान को है, तो उसके लिए वो जितनी ज़्यादा सुन्नतों पर, उनके अमल पर, तरीके पर अमल कर सके वो करना चाहिए। और ये तो मोहब्बत का बुनियादी तकाजा भी है। आई थिंक आजकल के दौर में जहाँ पे बहुत सारा इंटॉलरेंस बहुत बढ़ गया है, एक चीज़ जो बहुत लैक करती है, मैंने उस दिन भी प्रोग्राम में कही थी आप लोगों के इस इस्लाम चैनल पे, कि हमें वी नीड टू वेयर स्माइल, हम मुस्कुराना भूल गए। आई थिंक एंड इट अप्लाइज ऑन एवरीवन एल्स, मतलब आप छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, चाहे वो इंटेलेक्ट मतलब सेकुलर वे में, मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल पे किसी भी स्टेज पे है कोई बंदा, इवन स्कॉलर्स तक भी मैं ये मैसेज देता हूँ जब मेरी उनकी कोई मीटिंग होती है स्कॉलर्स के साथ, कि बहुत ज़्यादा फुकदान है स्माइल चेहरे पे। हालांकि ये बहुत बड़ी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बिकॉज दैट्स योर पैकेजिंग ना, अगर आप स्माइल नहीं तो वो आप दूसरे को, वो बच्चों से लेके हर एज ग्रुप को, सपोज आई एम अ स्कॉलर, तो वो आपको
आपकी अगर स्माइल नहीं है तो यू आर सेंडिंग एन इनडायरेक्ट मैसेज टू द ऑडियंस के यू आर नॉट इजीली अप्रोचेबल। उनकी कोई क्वेरी है तो आपकी स्माइल जो है वो वेलकम करती है, दैट्स योर पैकेजिंग। और अच्छा उसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर हम, क्योंकि अब तो टेक्सटिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सोशल मीडिया भी, उसमें तो हम हाँ भी लिख रहे होंगे और इमोजीज बना रहे होंगे, लेकिन वो ना फीलिंग्स हो रही होंगी ना हमारे दिल में उस तरह से होगा उस फ़र्द के लिए कोई नरमी। शुएब साहब आप क्या फरमाते हैं इस अहम मामले पे? मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, बल्कि मुझे अपनी यूनिवर्सिटी का एक वाक़या याद आ गया कि बात तो खैर कुछ और थी, लेकिन हमारे प्रोफेसर साहब ज़रा गुस्से में थे, तो मैं उनको देख के मुस्कुराया तो उन्होंने मुझे बहुत झाड़ा। उन्होंने कहा कि तुम्हें अकल शुक्र नहीं आप है। यूनिवर्सिटी में थे, स्कूल में होते तो झाड़ने से अगली स्टेज भी आ सकती थी। वो झाड़ने से अगली स्टेज आ सकती थी, वाकई सही कह रहे हैं आप। तो लेकिन फिर ये कि बात ये बहरहाल दुरुस्त है कि जो हमारे यहाँ रुझान है, ख़ास तौर पे फॉर सम रीज़न जो हमारे मुसलमान लोग हैं और जो हमारे डायस्पोरा के लोग हैं, पता नहीं क्या बात है, वो गुस्सा हर वक्त उनके यहाँ नाक पे, और पता नहीं ये बात रख कहाँ के से आई घूमता है। कि अगर आप रिलीजियस हैं बहुत ज़्यादा और अगर आप मजहबी हैं तो आप मुस्कुराना शायद आपके लिए बैन है। एग्जैक्टली। तो और ये सच है, और हम इस्लाम चैनल सही उर्दू पे जो सच बात है वो कर भी रहे हैं, और हम तो यहाँ पे मुस्कुराहटें बखेर भी रहे हैं, बखेरते हैं, और कोशिश यही करते हैं कि हमारी ज़ात से जो आप लोगों को, जो हमारे ऑडियंस को कोई फ़ायदा पहुंच सके वो ज़रूर पहुंचे, और जो अच्छा पैगाम है जो इस्लाम चैनल उर्दू हमेशा से लेके आता है मुख्तलिफ़ हवालों से, वो पैगाम आप तक पहुंचे। और उसी सिलसिले की कड़ी ये प्रोग्रामात भी हैं जो हम गाहे बगाहे आपके पास लेके आते हैं। आज हम हाजिर हैं इस्लाम चैनल उर्दू की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में, और इसमें मुख्तलिफ़ मेहमान हैं हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा, और हम जो आप लोगों के साथ भी इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि आप लोग भी स्टूडियोज़ में कॉल करें और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हों। इस वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं इस्लाम चैनल उर्दू पर स्पेशल ईद ट्रांसमिशन, और मैं हूं अहमद शाहीन, और वो मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जिनका इंतज़ार था और जिनको शायद थोड़ा सा हमने फोर्स करके बुलाया, वो और उनके लिए भी अचानक था, यकीनी तौर पे पीछे फोर्स है, बहुत ज़्यादा फोर्स, और जितना यहाँ पे तो हम लोग हंस भी रहे हैं, बैठे हुए हैं आराम से, लेकिन अगर कभी हम आपको अपने जो बैक में कंट्रोल रूम होता है उसके हालात दिखाएं तो जितने हंसने वाले प्रोग्राम होते हैं उसके पीछे वाली टीम अमूमन रो ही रही होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा वर्क होता है। तो सैयद नुमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और ईद मुबारक। ईद मुबारक आप सबको भी और इस्लाम चैनल उर्दू के नाज़रीन को भी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप सब ने इस महफिल और इस गुलदस्ते को आज सजाया है, और बिल्कुल वाकई मुझे अचानक से बुलाने पे बाद में हमें डांटेंगे तो नहीं? नहीं, मैं यही कहना चाह रहा था कि ये कोई इंजीनियर चीज़ नहीं है, और मैं बल्कि खुद वहाँ बैठा हुआ यही हो रहा था सरप्राइज़ कि ये अहमद भाई और रिजवान ने किया क्या है। खैर एनीवे इट्स ओके। और ये भी मुझे पता चला कि पीछे आप बड़ा खौफजदा बैठे होते हैं, हालांकि मैं तो खैर नहीं, वैसे नुमान भाई का माशाल्लाह ये तो है कि ज़ाहिर है वहाँ प्रेशर तो होता है अहमद भाई कंट्रोल रूम में, लेकिन रहनुमाई भी काफ़ी मिलती है। नहीं यकीनन, वो और तो यकीनन बाद दफ़ा तो बस एक मैसेज में सारी जो है ना पूरा पैगाम क्लियर हो जाता है कि अब करना क्या है। तो नुमान भाई ये महफिल सजाई है जो यकीनन आपने ही सजाई, फिर हम लोग उसको लेके कैरी कर रहे हैं, मेहमान हमारे साथ मौजूद रहे और मुख्तलिफ हवालों से आते रहे। तो आपकी ईद जो है, अगर ईद के ऊपर ही बात को लेके हैं, फिर यकीनन इस्लाम चैनल पे भी आएंगे, प्रोडक्शन पे भी आएंगे, तो आपकी ईद अब तक की कैसी गुजर रही है कंट्रोल रूम के अलावा? ईद अल्हम्दुलिल्लाह आज अच्छी गुजरी है, और सुबह जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेंट्रल पार्क है यहाँ न्यू हैम में, वहाँ पे नमाज़ पढ़ी है फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। और वहाँ भी बल्कि एक छोटा सा मसला ये हुआ कि वहाँ ऑडियो ख़राब हो गई थी। अच्छा, तो जब वो ऑडियो ख़राब हुई तो थोड़ा सा डायरेक्टर साहब नहीं, तो वो खैर वो अल्लाह का शुक्र ये कि इत्तेफाक ऐसा कि क्योंकि मैं यहाँ से रात लेट गया था, तो मैं इत्तेफाक से पहुँचा हूँ, तो मैं पहुंचा हूँ तो वो खुद ब खुद कुछ सही हो गया। तो मुझे उन्होंने कहा कि यार नुमान थोड़ा सा पहले आ जाते तो शायद जल्दी हो जाता। तो खैर अब सुबह वहाँ से फिर यहाँ पर आप लोगों के साथ मौजूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बिल्कुल क्रेडिट जाता है हमारी इस पूरी टीम को माशाल्लाह से, और ख़ास तौर पे सादिया सिस्टर को भी, जिन्होंने रमज़ान में सुबह की ट्रांसमिशन जिसमें फैसल भाई भी शरीक रहे, आप भी शरीक रहे, और शकील भाई भी शरीक रहे। सादिया को भी तो दे दे। हाँ वैसे देना चाहिए, लेकिन सादिया कहीं आज मसरूफ़ हो गई है इसके बाद, प्रोग्राम के बाद। तो एनीवे अगर सादिया मौजूद हैं तो वाई नॉट कि वो हमें ज्वाइन करें। चले वो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल अच्छी रही, मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही। और नाजरीन
हम जो ईद ट्रांसमिशन लेके आपके सामने मौजूद हैं उसमें मुख्तलिफ मेहमानान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। फैसल भाई भी मौजूद हैं, शकील खान भी मौजूद हैं, शुएब मौजूद हैं। इनसे कलाम भी सुन रहे हैं, गुफ्तगू भी कर रहे हैं, ईद के हवाले से भी मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं चल रही हैं। रिजवान, सबसे आपने सवाल किए, अब नुमान भी आए हैं तो आप खामोश हो असल में इन्होंने सुन ली है ना कुछ नहीं तो आपको नया सवाल ये अच्छा चले पहले आप इधर से कुछ बात, जो मुमतहिन है सवाल उसकी तो है, हर वक्त मौजूद रहती हैं। सवाल हम इनसे करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन लेकिन हमें अगर बाहर भी जाना है, हमने ध्यान में रखिए। हाँ, अब देखें ना ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये प्रेशर देखें आप, ये होता है प्रेशर जब भी आप। अच्छा चले नुमान भाई, वैसे तो जो आपने सवालात खुद भी सुने हैं पीछे बैठे हुए, तो सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि ईदी जो है ज़ाहिर मिलती है, वो कैसे आपको मिली, कब मिली, किस तरह आपने खर्च की? जो दूसरे वाले हैं ना वो रैपिड, वो बाद में अभी अच्छा वैसे जो ईदी है वो बड़े ही देते होते हैं, हम सब के बड़े तो हमें अभी इस दफा मिलेगी की ना, वो ईदी- अभी देंगे ना अभी। नहीं इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं। ईदी का सिलसिला ऐसी जैसे सब लोगों ने भी बात की कि वही किसी ने बताया कि 4 आने, किसी ने 8 आने, लेकिन मुझे याद है कि जो सबसे मुझे मिनिमम यानी वो मैक्सिमम ईदी मिली है वो टोटल जो है वो गालिबन 100 रुपये जमा हुए थे। तो यानी वो उस वक्त 10 रुपये जो है वो यानी इतना पुराना नहीं हूँ मैं, लेकिन 10 रुपये उस वक्त एक बड़ा नोट होता था ना, बड़ी ईदी होती थी। सही है, और यानी 100 रुपये से जो है वो फिर आगाज़ हुआ था। मुश्तरका जमा होगी जी जी 60s की बात होगी। नहीं ये तो 50s की है। नहीं इतनी पुरानी नहीं है। उससे तो हो सकता है फिर उस टाइम उन्होंने कोई कैमरा भी खरीद लिया जिससे वो चैनल बचपन की से सही- ही। हाँ ये सही बात है, ये मिड 80s और अर्ली 90s की बात है आप कह लें। चले नुमान भी एक हम रैपिड सी आपसे चीज़ पूछ, अच्छा वैसे वो खर्च किधर की पहले ये तो बताए ना आपने? बस वो खर्च ये होता था कि वो इसी तरह होती थी जैसे कुछ कभी जो है वो पसंद की चीज़ ले ली, जैसे अहमद भाई ने कहा कि कुछ ऐसी कोई चीज़ ले ली, तो मुझे शौक़ था वही गाड़ियाँ लेने का, वो जो कास्ट आयरन वाली जो डिंकी कार्स कहलाती है ना, तो मैं वो जमा करता था। तो वो मेरे पास काफ़ी जमा हो गई थी, तो मैं वही लेता था उससे ज़्यादातर। चलें गाड़ियों से बात शुरू की तो आपसे गाड़ियों के मतलब कि कोई रैपिड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। सफ़र तो आपने ज़ाहिर बेशुमार किए हैं, करते भी हैं, लॉन्ग ड्राइव भी, शॉर्ट ड्राइव भी, सारा कुछ ही। तो 2 तरह के मौके होते हैं बंदे के पास, या तो वो ड्राइविंग सीट पे बैठ जाए या पैसेंजर सीट पे बैठ जाए। आप कहाँ बैठना पसंद करते हैं? बंदे 2 ही हैं आप। ड्राइविंग सीट। अच्छा ड्राइविंग सीट, उसकी कोई खास वजह? उसकी ख़ास वजह है कि दूसरे पे पैसेंजर यकीन सीट नहीं होता। पे एक तो ये बात भी है, सही है। दूसरा फिर यही होता है कि पैसेंजर पे बैठ के मैं ज़्यादा वो हो जाता हूँ, बोर हो जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ जी मैं खुद ड्राइव बंदा करूँ। एक्टिविटी में किसी हाँ। उस एक्टिविटी में रहे, और यकीनन ये एक अच्छा तो और रिजवान अभी तक बेगम को गाड़ी मैंने सिखाई नहीं है। अब ये पता नहीं कि जब वो गाड़ी सीख लेगी तो फिर मैं कहाँ बैठूंगा, ये फिर जो उसकी मर्जी फिर। नहीं, उसकी ये वजह तो नहीं है ना सिखाने की कि आप ड्राइविंग सीट पे होना चाहते हैं। अब ये हाँ, हो सकता है वैसे, ये भी एक वजह हर है। मामले में ड्राइविंग सीट में नुमान भी खुद ही रहना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है शकील भाई मौजूद हैं, शकील भाई की मौजूदगी का मजीद फ़ायदा उठाया जाए। शकील भाई, जिस तरह से आपने भरपूर और बेहतरीन और ख़ूबसूरत आवाज़ के साथ हमें जो दुआ एक सुनाई है, जो आज के हालात की, इसी तरह का बेहतरीन कलाम हमें भी और हमारे नाजरीन को भी इस्लाम चैनल उर्दू के जो देखने वाले हैं इस पुरमसरत मौके के ऊपर जो आप सुना दें। जिक्र हुआ है माँ बाप का कि पेरेंट्स जो ईद देते हैं बच्चों को, तो एक माँ पे बहुत खूबसूरत कलाम मैं पेश करना चाहता हूँ। थोड़ा सा सैड है वो, इसलिए कि शायद ये उस माँ के बारे में जो दुनिया से चली गई। तो माँ बाप जो हैं वो एक बच्चों के लिए वो एक ऐसा सरमाया, एक ऐसी जगह है कि वो माँ बाप में बच्चे अपना खुदा देखते हैं बेशक। और वो खुश नसीब हैं वो लोग आज के दिन जो अपनी माँ को देख सकते हैं, अपने वालिदैन को देख सकते हैं, और जो नहीं देख सकते वो उनको ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखें और उनकी बख्शिश के लिए दुआ करें। मैं डेडिकेट करता हूँ जितनी भी माएँ इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रही हैं उन सब को। और चिड़ियों की है चहकार मगर तेरी कमी है, फूलों की है महकार मगर तेरी कमी है। हो माँ प्यारी माँ, हो माँ कुदरत ने किया दौलते ममता से है महरूम, कुदरत ने किया
ममता से है महरूम, दौलत का है अंबार मगर तेरी कमी है, दौलत का है अंबार मगर तेरी कमी है, हो माँ प्यारी माँ हो माँ। और रमज़ान में जब माँ होती है तो रमज़ान कैसा होता है, और जब रमज़ान में माँ नहीं होती तो फिर कैसा होता है। रमजान की रौनक थी तेरे दम से दुबाला, अल्लाह रमजान की रौनक थी तेरे दम से दुबाला, है सारियो वफ्ता मगर तेरी कमी है, है सारियो अफ्तार मगर तेरी कमी है, हो माँ प्यारी माँ हो माँ। चिड़ियों की है चहकार मगर तेरी कमी है, फूलों की है महकार मगर तेरी कमी है। सुभान अल्लाह, खूबसूरत कलाम, खूबसूरत कलाम। और यकीनन जो हमसे प्यार करने वाले होते हैं जब वो बिछड़ जाएं तो फिर उनको यकीनन वो याद रहते हैं, हमेशा याद रहते हैं, याद रहना भी चाहिए, याद रखना भी चाहिए। और उसका एक बेहतरीन इजहार जो शकील भाई ने किया, मैं ट्रिब्यूट देना चाहता था सब माँ के लिए। यकीनन, और मेरे ख्याल में यकीनन। ये एक ऐसा दिन है, बल्कि साल के हर दिन में माँ बाप को याद करते हैं, ऐसे ही लेकिन आज उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। ख़ास कर वैसे ये है, बिल्कुल यही फीलिंग है कि ये जो ऐसे मौके होते हैं ना, जैसे ईद का मौका है, यकीनन तो उस वक्त ये अल्लाह ताला का निज़ाम है और ये मोहब्बत और शायद हमारी अटैचमेंट है ना माँ बाप से बहुत ज़्यादा। जैसे अभी रिसेंटली मेरे वालिद साहब भी, रिजवान भाई के भी, अहमद के भी, यानी हमारे के तीनों के बाद जो इनके हयात हैं अल्लाह उन्हें लंबी हयाती दे, सेहत वाली। तो मैं भी आज जब सुबह मस्जिद के लिए यानी बच्चों के साथ जा रहा था तो मुझे उस वक्त अब्बू बहुत शदीद याद आए, यानी अभी रिसेंटली, यानी ये हमारी पहली ईद है उनके बगैर, पहली ईद है। इसी तरह कल रात जब मैं ईद का सोच रहा था तो मुझे वालिद साहब एकदम मेरे जहन में आए, और आज भी यानी दिन भर भी ऐसा ही है। तो ये ऐसा बेगर्द और बेखलूस रिश्ता है जो कि शायद आपको हर लम्हे आपके दिल और दिमाग में रहता है। कोई शक, बेशक बेशक। बहुत खूबसूरत कलाम। भाई थोड़ा सा मेरे मूड नहीं, ये मूड को सेकंड नहीं, ये बिल्कुल ऐसा ही है जो मैं नुमान भाई की बात भी सेकंड करूंगा कि वाकईतन ऐसा ही है कि ज़ाहिर है ये खुशी के दिन होते हैं। हम हमारे जो वालिदैन हैं, ज़ाहिर जिसके नहीं है उसको ये जब भी कोई मौका आएगा वो याद आते हैं। नुमान भाई माशाल्लाह इनकी फैमिली है, इधर बच्चे भी हैं, लेकिन जो वालिदैन का एक रिश्ता होता है, आप जितने मर्जी बड़े हो जाएं, आपके वालिदैन तो ज़ाहिर है उनकी हैसियत कोई नहीं ले सकता, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। और वाक़तन ये ऐसा रिश्ता है कि जो बेगरज़ है, जो आपकी सक्सेस पे सबसे ज़्यादा खुश होता है। वैसे तो मुआशरे के अंदर देखें ना, कोई आपकी सक्सेस होती है तो कहते हैं यार ਇਹ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਰਾਬ ਦੇ ਪਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ना, मतलब यार ਇਹਦੀ ਤੇ पता नहीं नाक ही नहीं सी सीधी हुंदी ते आज ये हो गया। अच्छा, वैसे ये सुरखाब के पर क्या होते हैं फैसल भाई? ये कहते हैं सुरखाब के पर, या शायद शुएब भाई वैसे माशाल्लाह इस हवाले से शुएब भाई का वैसे जो आईक्यू लेवल है वो सबसे क्या सुरखाब के पर क्यों है? ये क्यों कहते हैं चिड़िया के पर लगे हुए हैं, चील के पर लगे हुए हैं, कौवे? सुरखाब सुर्ख रंग का आज तक एक ही साहब है जिनसे सुना है कि सुरखाब वाकई में कोई परिंदा है। वैसे आम तौर पे मैंने सुना है कि ये जो है ना कोई ख्याली परिंदा है। अच्छा, सिर्फ एक साहब ऐसे हैं जिनसे मैंने सुना है कि ये वाकई में एक परिंदा है जो एग्जिस्ट करता है और पाकिस्तान का जो खैबर का जो बॉर्डर एरिया वहाँ पे आता भी है, और उसका परों का स्पैन काफ़ी बड़ा होता है। ये शहबाज से भी थोड़ा यानी कोई नायाब परिंदा है ये काफ़ी नायाब परिंदा है। अच्छा। और पर लगाने की जो मेरा ख्याल है ट्रेडिशन है, वो तो जो हमारा एक मेडिवल पास्ट है उससे चल रही है।
वो फिर मतलब पर लगते हैं तो कहीं उड़ जाते हैं या कुछ मतलब बहुत तेजी से। असल में वो ये एम्बॉडी करता है कि भाई ये इतना माहिर आदमी है जिसने सुरखाम मारा। ये अच्छी तौजीह पेश की है आपने। नहीं वैसे अहमद भाई आज जो आप ये खास तौर पर शुएब को लाए ना, मैं ये सोच रहा था सारे गैस बड़े अच्छे हैं आपके, लेकिन ये शकील भाई भी पहले आ चुके हैं, वो हमारा हिस्सा रहते हैं, और फैसल भाई भी माशाल्लाह शफकत करते हैं हमारे साथ, लेकिन शुएब भाई बड़े और बड़ी बल्कि ऐड रखें इनको, अब आप इनको काबू रखें, इनको काबू रखेंगे भी। और ये कल बिल्कुल हमने जब इनसे रब्ता किया तो इन्होंने बहुत कोशिश की कि राइट लेफ्ट हो जाएं, किसी तरह से कोई डॉज करा दें, और लेकिन बहरहाल फिर इनकी मेहरबानी भी है, इनको कुछ बताया कि समोसे पकोड़े सब कुछ होगा, लेकिन अभी तक तो खुशबू ही आ रही है। नवाजिश आपने कहा ही था लेकिन सामने वो आपकी बात से पहले ही वो मान गए कि अभी तक खुशबू ही आ रही है। वो बम केक भी आपने रखा है, ये रबर का तो नहीं, मैं इसको हाथ लगा के देख लूं। चेक करें, ब्रेक में चेक कर सकते हैं। ये वैसे किसी ने किया हुआ चेक यहाँ पे साइड पे, मैं देख रहा हूँ। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, और यकीनी तौर पे चूँकि ईद का दिन है, ईद के हवाले से उसके मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अपनी गुफ्तगू में हमने जो हमारे मेहमानान हैं उनकी भी कुछ ईद की यादों को ताज़ा कर रहे हैं, उनसे जो हमारे प्यार करने वाले, हमसे प्यार करने वाले, चाहे वो मौजूद हों चाहे वो हमसे बिछड़ चुके हों, कुछ उनकी यादों को भी ताज़ा कर रहे हैं। और हमें यकीन है कि आप भी इस प्रोग्राम को देखकर महसूस हो रहे होंगे, उन्हीं यादों को ताज़ा कर रहे होंगे जिस तरह से कहे हम यहाँ पे लगा रहे हैं। आप भी इन बातों को सुन के या अपने साथ मौजूद जो अफराद हैं उनके साथ वो गुफ्तगू करके आप भी यकीनी तौर पे जो आपके लम्हात हैं वो बिल्कुल कीमती हो रहे होंगे। सैयद नुमान साहब मौजूद हैं जो कि स्टूडियो से बाहर तो हर वक्त मौजूद रहते हैं, स्टूडियो के अंदर बहुत कम आते हैं, उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए। नुमान भाई, अगरचे हमें मालूम है टफ़ काम है सारा कुछ इस तरह से, लेकिन कैसे आप इसको मैनेज करना आपको कैसे लगता है, जो टीम है उसको साथ लेके चलना, और ये पीछे से अब चूंकि आप यहाँ पे हैं तो वो हमें बहुत तरह की इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और उसमें कुछ मैं ट्रांसफ़र कर सकता, कुछ नहीं भी कर सकता, तो किस तरह से ये लगता है और किस तरह आप इस सबको मैनेज करते हैं? अच्छा, वैसे तो जाहिर सी बात है कि काम दुनिया में जो भी हो वो आसान नहीं होता, ख़ास तौर पे आप कोई चीज़ शुरू करने जा रहे हों और उस चीज़ को डेवलप करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब जो है वो इस्लाम चैनल उर्दू का आगाज़ हमने किया है 2015 में, तो मैं थोड़ा सा इसलिए मुख्तसर सा बताता चलूँ कि जैसे अहमद ने भी कहा कि वो बहुत मुख्तसर सी टीम से किया है हमने। अहमद मकसूद पीछे बैठे हुए हैं, अहमद ने हमें फ़ौरन 2 महीने बाद ज्वाइन कर लिया था, कैसर भाई हमारे एक बड़े अच्छे को प्रोड्यूसर मेरे साथ होते थे। तो हम 4 लोगों ने इस सफ़र का आगाज़ किया है, 4 या और शायद बाद में फिर कुछ 1-2 लोग और आ गए थे, यानी आप कह लें पोस्ट प्रोडक्शन भी यही थी, प्रोडक्शन भी यही थी, प्रोग्रामिंग भी यही था। तो बहरहाल एक आप कहते हैं ना कि जी आपकी स्टार्ट जो है अगर वो ज़रा उसमें सख्ती के साथ, यानी कि आप उसमें जिद्दोजहद करने तो बाद में रगड़ा लग जाए तो बाद में आसानी हो जाती है। यही है ना जी, यानी वही है ना कि हीरा जो तराशा जाता है वो इसी तरह हीरे बैठे हुए हैं, पीछे भी हीरे बैठे हैं और हीरा तराश जिन्हें यकीनी तौर पे नहीं चलें ये बातचीत तो बाहर भी अमूमन इस तरह की फॉर्मल सेटिंग में करने का मौका कम मिलता है, हम काम कर भी रहते हैं और एक दूसरे को कभी अप्रिशिएट कर भी रहे होते हैं, लेकिन यकीनी तौर पे जो इतनी खूबसूरत सिर्फ एक ट्रांसमिशन नहीं, मुसलसल जो हमने देखा रमज़ान की सुबह की भी थी, फिर पूरी रात भी, और उससे पहले भी जो ये तकरीबन 6-7 साल का जो सफ़र है पूरा, तो यकीनी तौर पे वो उस पर हम भी आपके शुक्रगुजार हैं जिस तरह से आपने लेके चले। और एक मेरा सवाल भी है बिल्कुल कि अब दिन रात काम करते हैं और स्टूडियो में होते हैं, और ये स्पेशल जो मॉर्निंग के शो होते हैं, अफ्तारी के शो होते हैं और सहरी के शो होते हैं, तो ये अपने काम को और जो लाइफ है उसको कैसे मैनेज करते हैं? घर वालों को कैसे, बेसिकली घर वालों को कैसे खुश रखते हैं? नहीं, वो अल्हम्दुलिल्लाह ये हो जाता है क्योंकि दिन और रात हम मिक्स ही बैठे हुए हैं। ये हम रात बैठे हुए हैं, पीछे जो बैठे हुए हैं उसमें तो कुछ दिन है जिससे आप मिले होंगे, क्योंकि आप भी दिन में आएंगे, आप भी दिन में आएंगे, तो हम लोग इधर नहीं होंगे। असल में खूबसूरती यही है और हमारा मानना भी यही है कि हमने मिल के चीज़ों को मैनेज करना है। अब आज ईद का दिन है ना, हम पूरी टीम यहाँ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर मैं भी इस चीज़ को ये अच्छा बेहतर यही बात समझता हूँ कि अच्छा मैनेजर होना जो है ना वो शायद खूबी नहीं है, लेकिन मिल के काम करना वो एक डिफरेंट चीज़ है, टीम वर्क जिसे आप। अगर मैं मेरे लिए बड़ा अच्छा था कि जी मैं कहूँ यार मेरे तो माशाल्लाह बच्चे हैं, बेगम इधर है, तो आप भी थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लें, बाकी भी माशाल्लाह हैं, बेगम बच्चे सबके हैं, लेकिन ये कि मैं कहूँ कि जी ठीक है क्योंकि मैं बॉस हूँ, आपने घर से काम करना है, तो इस चीज़ को शायद थोड़ा सा मारना चाहिए एज ए टीम लीडर आप कह लें, हर एक के लिए है ये कि हम ठीक है टीम लीडर बनना तो अच्छा लगता है, आप कह लें मैं तो टीम लीडर हूँ,
लेकिन टीम लीडर, मेरा ख्याल है हर टीम लीडर को ये करना चाहिए कि वो भी अपने जो उसके मातहत हैं, जो उसके कुलीग्स हैं, उनके साथ खड़ा हो। एग्जैक्टली साथ खड़ा होगा तो काम करने का मज़ा भी आएगा और काम में बढ़ोतरी भी होगी, और ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी होती है। नवाज साहब, आप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और पूरी टीम जिस तरह से आपने रमज़ान और मुबारक में बेहतरीन ट्रांसमिशन की है, और आप यू आर सेटिंग ए गुड, वेरी गुड एग्जांपल। और इस रमज़ान तो शकील भाई ने भी हमें खुसूसी तोहफा दिया, इनका कलाम जो हम चलाते रहे, वो खूबसूरत कलाम जो उस पर हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। यकीनन हमारे नाजरीन ने वो देखा पूरे रमज़ान, और इंशाल्लाह वो कैरी रहेगा। और शकील भाई आपसे ही अगर पूछूं, आप माशाल्लाह बहुत अरसे से कर रहे हैं काम, और आपने मुख्तलिफ जो म्यूज़िक है उस हवाले से भी आपने काम किया माशाल्लाह, जो अब आपके हालिया कुछ अरसे से कलाम आए, तो कैसा डिफरेंस कैसा है? चूँकि अगर टेक्निकली देखें तो तकरीबन एक ही है, वही माइक होता है, आपने उसी ऑडियो स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड करवाना है, फिर तकरीबन उसी तरह से उसकी फिल्मिंग भी होती है, सिर्फ लोकेशंस थोड़ी सी चेंज होती हैं। लेकिन ये जो कलाम है, कोई नातिया कलाम, कोई हमदिया कलाम, इसमें और जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है, कितना फ़र्क महसूस करते हैं? जी, इसमें काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि वो जो हम नगमे वगैरह या मिली नगमे या गीत या सॉन्ग्स वगैरह करते हैं, उसके साथ इतनी अटैचमेंट नहीं होती। लेकिन जब हम कोई कलाम पढ़ते हैं तो उसके साथ अटैचमेंट भी होती है, उसमें ज़्यादा पैशन भी आ जाता है, मोहब्बत भी आ जाती है। जैसे मैंने अभी माँ के लिए जो कलाम पढ़ा, तो उसकी आपने मेरी अटैचमेंट देखी हो, और मेरी जो उसमें जो फीलिंग्स उसमें डेवलप होती हैं, यकीन वो टोटली मुख्तलिफ था। तो इसी तरह से जब हम बुज़ुर्गों का कलाम पढ़ते हैं, हमद पढ़ते हैं, नात पढ़ते हैं, तो उसमें फिर मोहब्बत और आवाज़, मेरा ख्याल है, मैं खुद महसूस करता हूँ कि उसमें आवाज़ में फिर एक निखार आ जाता है उसमें। जी, निखार आता है। तो लोगों के दिलों में शायद थोड़ी सी मोर, अगर से पहले भी जो आपकी मतलब कि वो ऑडियंस भी होती है, सब होती है, और लेकिन लोग में ज़्यादा कबूलियत भी हो जाती है, लोग बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएट भी करना शुरू कर देते हैं। फैसल, यही सवाल आपसे भी, चूँकि आप भी माशाल्लाह एक लंबे अरसे से, आपने भी भरपूर अंदाज से जो म्यूज़िक है वो आपने उस इंडस्ट्री को भी किया, उसके बाद भी ये सवाल है, इसका जवाब आप दीजिएगा। लेकिन मेरा ख्याल है जो हमने फरमाइश की थी, अहमद भाई लीजिए और आगे ये ज़रूर आगे, ये शुएब भाई की मेरा ख्याल सुनी गई, शुएब भाई की आवाज़ जो है वो अहमद मकसूद साहब तक पहुंच गई, अहमद मकसूद साहब तक, और उन्होंने इस अंदाज से वो स्टूडियो में आए। अगर जो स्टूडियो में वो अभी भी मौजूद हैं कैमरों के पीछे, लेकिन कैमरों से वो आगे भी आए थे, और इस तरह टेक्निकल तरीके से आए थे कि वो किसी को नजर नहीं आया। हाँ, और इन टेक्निकल तरीकों का क्रेडिट जाता है हमारे जो प्रोग्राम है। हाँ, तो इस तरह के काम भी होते हैं। अहमद भाई, ये क्या चीज़ है? ये आप खाएं, आपको पता चलेगा, मुझे तो सिर्फ नजर आ रहा है। अच्छा, ये जो हमारी सादिया है ना, सिस्टर सादिया, जो हमारी वुमेन प्रोग्रामिंग की हेड भी हैं, उन्होंने इसको कोई नाम दिया पिन पिज़्ज़ा। अब ये मुझे उन्होंने नहीं बताया कि ये मुझे, मैं शुएब में फिर आपसे पूछूंगा ये पिन पिज़्ज़ा क्यों कहते हैं इसको? ये मेरा ख्याल है कोई माइक्रोस्कोपिक पिज़्ज़ा है क्योंकि साइज तो इसका माइक्रोस्कोप वाला ही है। सही। इसीलिए वैसे ये जो आपने बैच लगाया, ये जरा उससे बड़ा छोटा है, ये मेरे पास बराबर है। तो चलें, ये वन बाइट पिज़्ज़ा है, या वो जो वन बाइट स्प्रिंग रोल भी पड़े हैं, वन बाइट इसी तरह से जो आजकल एक टर्म, और इस दफ़ा हमें एक तोहफे में भी वन बाइट ब्राउनीज भी मिली थी, जो हमने इकट्ठे खाई थी, वो भी कंपनी की तरफ से मिली थी। ऐसे ही बिल्कुल मिली। मैं जानना चाह रहा हूँ अहमद भाई, इससे थोड़ा सा हटके ही बात है, वो फैसल भाई को देख के मुझे याद आया। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को याद होगा, हमारे एक पीटीवी के बाद एक निजी चैनल शुरू हुआ, निजी चैनल, उसमें बहुत उसमें मुझे फैसल भाई का एक सॉन्ग याद, अगर ये वो फैसल भाई ये वही हैं तो क्यों फैसल भाई? बिल्कुल। तो फैसल भाई थोड़ा मुख्तसर बताएं ना ज़रा ये सफ़र। मेरा एक्चुअली स्टार्ट जो था, बाकायदा आगाज़ जो मेरा था वो 95 में था। मेरी डेब्यू एल्बम हौले हौले जी तो रखना कदम रीमेक्स था वो। असल में वो अली अदन ने प्रोड्यूस की थी। अली इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, भाई है मेरा, तो उसने प्रोड्यूस की थी। और उसी अरसे में, उसका कुछ अरसे पहले, ये साल पहले, उसका वो ज़ालिम नज़रों से आया था। जी। तो एक्चुअली जिसने ज़ालिम नज़रों से रिमिक्स किया था इमरान अली, उसी ने मेरा किया, अली ने उसी से करवाया। सही। और जिस नवीद थानवी साहब थे जिन्होंने उनका डायरेक्ट किया था ज़ालिम नज़रों से, उसी ने मेरा भी हौले वौले किया था। तो वो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ थी उसमें भी। तो जो चैनल पीटीवी के बाद जो एनटीएम आया था, एनटीएम था, एसटीएम भी उसको कहते थे, तो मेन एक वही एक था जिस पे एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया था, जो म्यूजिक चैनल चार्ट एक आता सबसे पहले आया था। पीटीवी से स्टार्ट हुआ था म्यूजिक 87, जिसमें जुनैद और ये लोग सब दिल पाकिस्तान स्टार्ट हुआ था। लेकिन फिर वो म्यूजिक चैनल चार्ट्स एक्चुअली बाकायदा तौर पे जो पॉप म्यूजिक का एक चार्ट स्टार्ट हुआ था वीकली बेसिस के ऊपर, वो 92 सॉरी आपकी बात मैं काट रहा हूँ। ये हौले हौले का जो सफ़र है, हौले हौले से इस हौले हौले तक कितना जल्दी आया है ये? काफ़ी ये कैसे अचानक से हुआ?
असल में कुछ मेरे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए थे अर्ली 2000 में। यहाँ पे जब मैं मूव हो गया था मतलब कराची से यहाँ लंदन आ गया था, तो वो उसके बाद फिर मैंने बिल्कुल एक हुआ कि छोड़ दिया, मैंने म्यूज़िक छोड़ दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि बॉर्न आर्टिस्ट होता है, वो चीज़ जाती ही नहीं है। तो अब उसको मैंने टोटली मतलब अब मेरा मेन प्रोफेशन गारमेंट्स का है, तो उसमें मैं इन्वॉल्व हो गया अपना। लेकिन उसके काफ़ी अरसे के बाद फिर मुझे हुआ कि मुझे कुछ करना है, मुझे वो उसमें नहीं करना, मुझे एक होता कि अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी। तो मैंने फिर जब यहाँ पर जब मैं आया हूँ, तो मुझे बहुत एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में एक नशीद की फील नज़र आई कि हमारे यहाँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की। ये नहीं कि हमारे देसी जो पाकिस्तान में नातिया कलाम है सारे, तो बचपन से वो एक तर्ज की मेलोडी हम लोग सुनते हुए आए हैं। यहाँ पे वैरायटी आपको जिसको मिलती कहते हैं कि वो जगहों वाली देसी मेलोडीज जैसी एक होती है। जब मैंने समी यूसुफ को सुना, फिर महर जैन को सुना, जैन बिका को सुना, तो वो एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम एक खुल गया मेरे सामने कि नहीं यार, दिस इज समथिंग सिमिलर मेलोडीज हैं, या वो एक फीलिंग सिमिलर सी फीलिंग्स आ रही हैं जो हम म्यूज़िक करते थे, पॉप म्यूज़िक उसमें करते थे। तो वाई डोंट आई यूज़ द सेम थिंग एज अ टूल, इसी टूल को यूज़ करते हुए मैं नशीद के बिजनेस में एंटर हो जाऊँ। तो फिर काफ़ी सालों के बाद फिर मैंने 2018 में रमज़ान की नशीद जो थी वो की, गुड चेंज। और फिर बस अब एल्बम पे काम चल रहा है, नेक्स्ट ईयर पूरी एल्बम है इंशाल्लाह। जी रिजवान, ये देखें अल्लाह ताला का एक ख़ास अनायत अल्लाह की होती है, अल्लाह ताला का ये फजल और करम होता है कि वो अपने बंदों को फिर जब जिस तरह, और हमारे सामने कई मिसालें हैं, हमारे सामने स्पोर्ट्समैन हैं कई, वो जब इस तरफ आए तो अल्लाह के दीन के काम में निकले। फिर इसी तरह जुनैद जमशेद एक बड़ा नाम जो इसमें था। तो ये हम समझते हैं कि आज ईद उल फितर के मौके पर हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम उन लोगों में हैं कि जो अल्लाह की हमद बयान करने वाले हैं, जो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत बयान करते हैं। आपने आतिफ को भी देखा, आतिफ ने भी पिछले साल बहुत, वो हर साल तकरीबन एक जो अब अच्छा एक और चीज़ अभी आपकी इस बात से कि देखें जितने भी सिंगर हैं जो मतलब म्यूज़िक करते हैं, अब उनके अंदर कम से कम ये एक चीज़ लाजमी आ गई है कि उन्होंने हमद या नात को लाजमी जो है ना वो पढ़ना है, कोशिश करते हैं हाजिरी लगवाएं हर साल। यकीनन, और हर बहैसियत मुसलमान वो अल्लाह भी सबका है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, सबका हमारा पैशन नशीद के लिए नात, हमदो नात और सना के लिए भी उतना ही होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही जितना हम नॉर्मल म्यूजिक में अगर लोग करते हैं। बहुत खूबसूरत बात फैसल भाई, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल हम जो प्रोग्राम का ये सेगमेंट है उसके अख्ताम में है, सैयद नुमान साहब हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ पे आए, आप हमारे साथ मौजूद रहे। फैसल रिजवान साहब मौजूद रहे, ये मौजूद होते भी हैं, और इन्होंने तो आना ही था। हमें तो इंस्ट्रक्शंस दी, लेकिन फिर भी बहरहाल आपने अच्छी तरह से उसको कैरी किया। शुएब आप हमारे साथ मौजूद रहे। शकील भाई थैंक यू वेरी मच। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरा जो नया कलाम रमज़ान में रिलीज़ हुआ था, सब करम है तेरा, वो इस्लाम चैनल उर्दू पे बहुत चला, लोगों ने और बहुत शुक्रिया। और हम मुंतज़िर रहेंगे अगले कलाम के भी, ताकि हमारे जो नाज़रीन है उससे भी वो महसूस हो सके। तो नाज़रीन, ईद ट्रांसमिशन जो इस्लाम चैनल उर्दू पे जारी है, आज दोपहर से अब उसका ये जो सेगमेंट है अभी हम ख़त्म कर रहे हैं। इसके बाद कुछ ही देर बाद मज़ीद जो नए मेज़बान हैं वो भी नए होंगे, मेहमानान भी नए होंगे, और यकीनन आप उससे भी जो है वो महसूस होंगे, आप उसमें भी इसी तरह से शरीक रहेंगे। फिल वक्त अपने मेज़बान अहमद शाहीन को और हमारे तमाम मेहमानान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।